केरे के शीर्ष टियर 1 ज़ोंबी चीखा जैसे ही उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी क्रोधित स्थिति को दर्शाते हुए लीजन की ओर दौड़ लगाई। क्या बकवास है, आरव ने उस क्षण चिल्लाया जब ज़ोंबी लीजन की ओर दौड़ा। ये वह क्षण था जब आरव को एहसास हुआ कि वह अपने जीवन के साथ खेल रहा था, जब उसने सोचा था कि वह एक टियर 1 ज़ोंबी द्वारा हमला किए जाने पर सुरक्षित हो सकता है। क्योंकि उसे अभी एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख था जब उसने सोचा था कि वह कम से कम एक शीर्ष स्तर के हमले से बच सकता है, लेकिन वह शीर्ष स्तर के एक स्पीड दानव ज़ोंबी की गतिविधियों के साथ भी नहीं रह सकता था। लेकिन लीजन अभी भी अप्रभावित लगता है क्योंकि उसने अपनी गोलाकार ढाल उसके सामने और भाला बगल में रख दिया था। ज़ोंबी के भाले और ढाल से टकराने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया गया, लेकिन चीजें हमेशा वैसी नहीं हुई जैसा हमने अनुमान लगाया था, क्योंकि ज़ोंबी ने दौड़ते समय अपनी चाल बदल दी और बगल से हमला कर दिया। ये कमीना मेरी पसंद से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। ये कैसे एक राक्षस है जिसे हम बच्चों के लिए छोड़ दिया गया है। ये स्पष्ट है कि यह लगभग टियर 2 क्षेत्र में है, आर्थर ने आरव से कहा, क्योंकि वह अपनी खोपड़ी में झुनझुनी महसूस कर सकता था। पहली बार लीजन और ज़ोंबी संघर्ष देख रहा था। लीजन ने आसानी से उस छिपे हुए हमले को रोक दिया जो ज़ॉम्बी ने उसकी कमर पर निशाना साधते हुए किया था, क्योंकि उसने अपना भाला ज़ॉम्बी के पंजों से टकराने के लिए घुमाया था और उसे पीछे धकेल दिया था। हाँ भाई, उस कुतिया ज़ोंबी गधे को बर्बाद कर दो, आर्थर ने अपनी मुट्ठी को पंप करते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही दुर्लभ बच्चे जैसी अभिव्यक्ति थी, क्योंकि वह लीजन के लिए उत्साहित था जब उसने देखा कि लीजन एक ताकत के साथ जीत रहा था जो कि गति दानव ज़ोंबी पर था, जिससे आर्थर को ज़ोंबी के डर से थोड़ा छुटकारा पाने में मदद मिली। वैक, आउच, ये किसने किया? आर्थर ने पूछा। जब वह पीछे मुड़ा तो उसने पाया कि आरव फिर से उसे बुरी नजरों से देख रहा है। बॉस, मैंने जो भी किया है मुझे पहले ही माफ कर दीजिए। आर्थर ने तुरंत माफी मांगी क्योंकि उसे लगा कि उसके पास पहले से ही बहुत काम है। मेरे गोलेम को अपना भाई मत कहो, इससे पहले कि तुम दूसरे कुलों के लोगों के दिमाग में विचार डालना शुरू करो, आर्थर ने कहा जब उसने लड़ाई की ओर देखा। वो वास्तव में टाइटन को लड़ाई में शामिल होने के लिए कहना चाहता था, लेकिन टाइटन इतना तेज नहीं था कि उस ज़ॉम्बी की गति को पकड़ सके जो आगे बढ़ने की कगार पर था। ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए? आरव सोचता रहा, इससे पहले कि लीजन रोबोट की आवाज सुनाई दी। है कि बस इतना ही तुम्हारे पास है? नहीं, अगर हाँ तो मैं सच में बेहतर होगा, लीजन ने कहा। बकवास, मुझे अब यकीन हो गया है कि मैं एक सपने में हूं, मुझे जागने की जरूरत है। आथा और लेंस्ड परिवार की वह लड़की दोनों ने एक ही समय में चिल्लाकर कहा। क्या मैं अकेला हूं या गोलेम ने ऐसे ही बोल दिया? आथा ने आरव से हैरानी से देखते हुए पूछा। इस समय हमारे पास इस बारे में बात करने का समय नहीं है, अभी हमें इस लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि यदि लीजन ज़ोंबी को हराने में सक्षम नहीं है तो हम एक बात सुनिश्चित कर सकते हैं। वह क्या है बॉस? आथा ने वापस पूछा। हम सभी उस ज़ॉम्बी द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि हम में से कोई भी उसकी गति तक नहीं पहुंच पाएगा, आरव ने समझाया। ओह रुको, तुम अपने गोलेम लीजन का नाम कैसे रख सकते हो? तुम किस तरह की खराब नामकरण समझ के साथ पैदा हुए थे? कृपया अपने सभी सुपर कूल गोलेम का नामकरण मुझ पर छोड़ दो, आथा ने कहा। वैक, चुप रहो और लड़ाई पर ध्यान दो, आरव ने आथा के सिर पर फिर से वार करते हुए कहा। ज़ोंबी लीजन के ताने से अधिक क्रोधित लग रहा था और इस बार पहले की तुलना में अधिक तेजी से उसकी ओर दौड़ा, जिससे आरव और गॉर्डन के गिरोह के बाकी सदस्यों को कुछ भी समझ नहीं आया। वे अब ज़ोंबी की गति के साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि यह धुंधली छवियों के बाद लीजन की ओर दौड़कर चला गया था। उसने लीजन को कई छवियों के साथ भ्रमित करने की कोशिश की, क्योंकि यह लीजन के चारों ओर चक्कर लगाकर अपने कई छवियों का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। लीजन की इंद्रियों को भ्रमित करने के लिए जब भी उसे कोई अवसर दिखाई देता, वह लीजन पर हमला कर देता, लेकिन लीजन हमेशा अपनी ढाल से प्रत्येक हमले को रोकने में तत्पर रहता था। और ऐसा लगता है कि प्रत्येक ब्लॉकिंग के साथ वह अधिक आत्मविश्वासी हो गया और उसने हमले के लिए कम कमजोर स्थान छोड़े। मैं देखता हूं लीजन टाइटन की ब्लॉक महारत के साथ बहुत बेहतर ढंग से आत्मसात कर रहा है, और यही कारण है कि वह अपनी गलतियों को कवर करने के लिए ढाल का अधिक उपयोग करने में बेहतर होता जा रहा है, आरव ने सोचा जब उसने महसूस किया कि लीजन अपने कौशल को पीसने के लिए ज़ोंबी का उपयोग कर रहा था। एलेक, मुझे लगता है कि आपके गोलेम को कुछ मदद की जरूरत है, अवनी ने कहा जब उसे पता चला कि लीजन कुछ समय के लिए ज़ॉम्बी के हमले को रोक रहा है बिना जवाबी हमला किए। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। इसके विपरीत, मुझे लगता है कि आप सभी को मेरी कही बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
कम से कम अब से 5 मिनट बाद मेरा गोलेम हमला करना शुरू कर देगा, आरव ने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव के साथ कहा। आखिरकार वह पहले ही समझ चुका था कि उसका गोलेम क्या करने की कोशिश कर रहा था, और भले ही वह उसे एक मानसिक संदेश या एक सामान्य आदेश भेजकर रोक सकता था, लेकिन उसे ऐसा करने का कोई कारण नहीं लगा, क्योंकि वह देखना चाहता था कि उसके इस नए बुद्धिमान गोलेम का मिशन आखिर था क्या। अब तक जो कुछ भी उसने दिखाया है वह इस बात की गवाही देता है कि वह टाइटन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान था, इसलिए आरव को यह जानने की उत्सुकता थी कि उसका गोलेम क्या कर सकता है। आप इस बात पर इतना यकीन कैसे कर सकते हैं? अवनी ने गुस्से से भरे चेहरे के भाव के साथ पूछा। उसने अपना हाथ मुट्ठी में बंद कर लिया था, आरव को होश में लाने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसने कभी उसकी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन उसने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने नाइट को चुपचाप अपना सिर हिलाते हुए देखा। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह तब से बचाव कर रहा है जब से यह उस स्थान से हिले बिना एक ही स्थान पर खड़ा है, जिसके लिए पहले से कहीं अधिक ताकत की आवश्यकता थी। हमले करते समय मुझे नहीं पता कि यह ज़ोंबी द्वारा खुद को क्यों मारा जा रहा है, लेकिन यह स्पष्ट है कि ज़ोंबी गोलेम का मुकाबला नहीं कर सकता है, नाइट ने अवनी को समझाया। ब्लॉकिंग मास्टरी का स्तर बढ़ा। ब्लॉकिंग मास्टरी स्तर 5। अवरोधक महारत को स्तर 6 तक उन्नत करने के लिए स्तर 1 जादूगर रहते हुए भी स्तर 2 जीवन रूपों से 20 हमलों को रोके। मेरी बारी। उद्धरण चिन्ह। लीजन ने अपना रुख तोड़ा और अपने चारों ओर चक्कर लगा रहे एक प्रतिबिंब की ओर अपना भाला फेंका, जिसके परिणामस्वरूप एक जोरदार धातु की टक्कर हुई। लीजन के भाले और ज़ोंबी के पंजों के बीच हुई बातचीत से स्पष्ट विजेता का पता चला, क्योंकि ज़ोंबी का शरीर उड़ गया था और जादूगरों को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ज़ोंबी को कितनी जल्दी ढूंढ लिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के लीजन ने ज़ोंबी का पीछा किया, जो अभी भी उड़ रहा था, और उसने तेजी से भाले के कई वार किए। हालांकि ज़ोंबी ने कुछ हमलों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह सभी हमलों से बचाव नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर पर खून के धब्बे उभर आए, क्योंकि सेना के सभी हमले जमीन पर गिर चुके थे। प्रत्येक हमले के दौरान लीजन ने ढाल को करीब लाने के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग किया, जिससे ज़ोंबी के अपने हमले पलट गए और उसे कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले कि ज़ोंबी संभल पाता, लीजन ने तेजी से उसके सिर पर वार किया। भाले की नोक क्षैतिज थी। ऐसा लगता है कि लीजन ने टाइटन की गदा तकनीक को फिर से अपनी लड़ाई शैली में शामिल कर लिया है। ये गोलेम वास्तव में एक मार्शल कट्टरपंथी है, आरव ने सोचा। अपने जीवन पर आसन खतरे को भांपते हुए ज़ोंबी ने लीजन के हमले को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन भारी आवाज में लीजन ने घोषणा की, बड़ी गलती। उसके वार में और भी अधिक ताकत थी, जिससे ज़ोंबी का हाथ पूरी तरह से अलग हो गया। जब लीजन ने एक और वार ऊपर की ओर किया तो ज़ोंबी दर्द से चीख उठा। उसके चेहरे को छूते हुए उसकी दाहिनी आंख में गहरा घाव हो गया। ये खूनी दृश्य भयावह और विस्मयकारी दोनों था, क्योंकि लीजन का शरीर पीक टियर एक ज़ोंबी के खून से सना हुआ था। अटूट विश्वास के साथ उसने अपना भाला ज़ोंबी पर निशाना साधा। यह मैच खत्म हो गया है। अवनी ने आह भरते हुए अपनी अदूरदर्शिता को स्वीकार किया। पीक टियर एक स्पीड डेमन ज़ोंबी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन लीजन ने तेजी से अपना भाला घुमाया और ज़ोंबी की ओर फेंक दिया, मानो भाला फेंक रहा हो। भाला एक अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित होकर आश्चर्यजनक गति से हवा में ऊपर उठा। वह सीधा उड़ा, ज़ोंबी के सिर को भेदता हुआ नीचे जमीन में धंस गया। ज़ोंबी का शरीर लगातार कांपता रहा, जब तक कि अंततः उसकी सारी ताकत खत्म नहीं हो गई और वह मर गया। लीजन ने सावधानीपूर्वक गिरे हुए ज़ोंबी के पास जाकर अपना पनिशर स्पीयर निकाला, जो अभी भी उसके सिर में धंसा हुआ था। भाला निकालने के साथ ही आरव की आंखों के सामने एक सूचना प्रकट हुई। नया कौशल निर्मित, पावर थ्रो। पावर थ्रो स्तर 1 केवल भाले वाले हथियारों के लिए विशेष। इससे सिस्टम से पूछे जाने वाले मेरे प्रश्नों की संख्या और बढ़ गई है। आरव ने रहस्यमय घटनाक्रम पर विचार करते हुए मन ही मन बुदबुदाया। उसने टाइटन और लीजन को छोड़कर अपने सभी गोलेम को पास बुलाया और उन्हें अपने अंतरिक्ष थैले में ले लिया। ये तो बहुत बढ़िया था, बॉस। आपने इतना शक्तिशाली गोलेम कैसे हासिल कर लिया? आथा ने आरव के चारों ओर परिवार के बाकी सदस्यों के साथ इकट्ठा होकर कहा। आरव कुछ क्षण के लिए अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। वह तब तक चुप रहा जब तक लैंजेट परिवार ने उसे पकड़ नहीं लिया। अरमान ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इस समस्या का ध्यान रखने और हम सभी को बचाने के लिए धन्यवाद। कोई बड़ी बात नहीं, आखिरकार हमें यही करने का आदेश दिया गया था।
आरव ने अरमान से हाथ मिलाते हुए और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उत्तर दिया। मुझे लगता है कि हम आपके आभारी हैं, अरमान ने प्रशंसापूर्वक कहा। वास्तव में नहीं, बाद में मिलते हैं, हमें जाना होगा, आरव ने गॉर्डन परिवार के साथ बातचीत जारी रखते हुए कहा। बिग तीन गोलेम का हमलावर जिसके लिए गॉर्डन पैट्रियार्क जाना जाता था। शाम के 5:18। रुको, आरव ने एक आवाज सुनी। जब वह पलटा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा है और अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेर रहा है। कुलपति लेंजेट परिवार ने शीघ्रता से अपने हाथों को कप के आकार में बनाकर तथा अपने परिवार के नेता का अभिवादन करने के लिए झुककर कहा। आरव उस आदमी को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शक्तिशाली आभा उस पर दबाव डाल रही हो और उसे झुकाने का प्रयास कर रही हो। दांत पीसते हुए उसने दबाव का विरोध किया और यह सुनिश्चित किया कि वह झुके नहीं। रक्षात्मक प्रतिक्रिया में लीजन और टाइटन दोनों आगे बढ़े और आरव को बूढ़े व्यक्ति से निकलने वाली आभा से बचाया। अजीब बात है, तुम्हारा नाम क्या है, लड़के? लेंजेट परिवार के मुखिया ने पूछा। इससे पहले कि आरव जवाब दे पाता, उसके दादाजी की आवाज सुनाई दी। क्या तुम्हें मेरे पोते को इतना परेशान करते हुए शर्म नहीं आती? तुम खुद को क्या समझते हो? आरव के दादा अचानक उसके पास आ गए, जिससे गॉर्डन परिवार के सभी सदस्य चौंक गए। ऐसा लगता है कि मुखिया इस पूरे समय हम पर नजर रख रहे हैं और युवा पीढ़ी की मदद करने से खुद को रोक रहे हैं, आरव को छोड़कर गॉर्डन के सभी युवा सदस्यों ने सोचा। उन्हें यकीन था कि कोई उनकी रक्षा कर रहा था। आखिरकार यह अभ्यास उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए था, न कि उन्हें मारने के लिए। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके दादाजी उन पर नजर रखेंगे। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, अथर्व, मैं तो बस उसकी पहचान जानना चाहता हूं, लेंजेट के कुलपति ने कहा। सचमुच अजीब बात है, मेरे पोते ने आपके बच्चों को बचाया और आपको नगर परिषद के सामने शर्मिंदगी से बचाया, उन्हें चुकाने के बजाय आपने उन पर अपना आभामंडल उतारा, आरव के दादा ने पीछे हटने से इनकार करते हुए जवाब दिया। जैसे ही उनका एक गोलेम जमीन से ऊपर उठा, गॉर्डन परिवार विस्मय से हौंफ उठा। ये बिग तीन में से एक है, अवनी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी नजरें उन 3 गोलेम पर टिकी थीं जिन्हें अभी बुलाया गया था, जिनमें से बीच वाला विशेष रूप से डराने वाला लग रहा था। जमीन में धंसी हुई इसकी लंबी तलवार एक कुलीन शूरवीर की तरह दिखती थी, जो चांदी के पत्थरों से ढकी हुई थी, जो कवच का काम करती प्रतीत होती थी। इससे लगातार हत्या की मंशा का आभास निकलता रहता था, जो इतना प्रबल होता था कि यदि मुखिया की सुरक्षा न होती तो बच्चों की गला घोंटकर हत्या हो जाती। ये बहुत आगे नहीं बढ़ा है, अथर्व, लेंजेट परिवार के मुखिया कांप उठे। उन्हें बिग तीन गोलेम के मुख्य हमलावर की आभा महसूस हुई, जिसके लिए गॉर्डन कुलपति जाने जाते थे। ये टियर 7 था, बिल्कुल उस बूढ़े आदमी की तरह। किसी को भी पता नहीं था कि गॉर्डन पैट्रियार्क के पास अब टियर 7 गोलेम है। यहां तक कि लेंजेट के कुलपति, जो टियर 5 के जादूगर थे, जानते थे कि गॉर्डन परिवार के कुलपति के विरुद्ध जाना आत्महत्या के समान होगा। अब वह अपने आप को अंदर ही अंदर धिक्कारने से नहीं रोक सका। वाह, कुलपिता तो बहुत ही खतरनाक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप उसके पोते हैं। जीन वास्तव में आप में प्रवाहित हुए हैं, आथा ने टिप्पणी की और उसके सिर पर एक और दस्तक हुई। लास्ट परिवार के मुखिया को पहले से ही बहुत पसीना आ रहा था। ये स्पष्ट था कि उन्हें नए गोलेम के लिए वास्तविक डर था जो अभी अभी सामने आया था। अधिकांश लोग गोलेम पद जादूगरों को नीची दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि उनके दायरे से मेल खाने वाला कोई गोलेम नहीं है तो उनकी युद्ध शक्तियां सामान्य जादूगरों से कम हैं। यही कारण है कि भले ही गॉर्डन का परिवार शहर के स्वामी के समान क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो, फिर भी कोई भी वास्तव में उससे नहीं डरता, क्योंकि वे अभी भी मानते हैं कि उसके बड़े 3 गोलेम में से कोई भी टियर 7 तक अपग्रेड नहीं हुआ है। क्योंकि यह सबसे कठिन कामों में से एक था, क्योंकि एक गोलेम के लिए पदोन्नति के लिए बहुत सारे विशेष खजाने की आवश्यकता होती है और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो परिवार का खजाना खाली हो सकता है। टियर 7 उच्च स्तरीय जादूगरों की शुरुआत थी और गॉर्डन के परिवार में केवल कुछ ही कुलपति थे जो इतिहास में टियर 7 गोलेम का पोषण करने में सक्षम थे, लेकिन अथर्व गॉर्डन का उदय अलग रहा है। दूसरे परिवार को उसकी शक्ति से गुप्त रूप से डराया गया, लेकिन उन्होंने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन अथर्व नाव का सामना करने वाला व्यक्ति शहर के सबसे कमजोर कुलपति में से एक था, लांस्ट परिवार का कुलपति। वह गोलेम को देखकर ही भय महसूस कर सकता था। गोलेम द्वारा जारी की जा रही तीव्र हत्या की मंशा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसकी आभा शुद्ध लाल थी। गोलेम की आंखें लाल हो गईं क्योंकि वह लांस्ट कुलपति को देख रहा था।
मुझे सचमुच खेद है अथर्व, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपके परिवार को मुआवजा दूंगा, लेकिन कृपया इस पागलपन को जल्दी से बंद करो। मैं अपने शरीर पर रेंगने वाले निशान महसूस कर सकता हूँ। अपने गोलेम को वापस बुलाओ, लैंस्ट कुलपति ने कहा। उसे जाने दो बूढ़े आदमी, आरव ने अपने दादा से फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बूढ़ा आदमी उसकी वजह से किसी भी संघर्ष में शामिल हो। आरव के दादाजी ने झुंझलाहट में कहा, बच्चों की वजह से मैं इसे छोड़ देता, लेकिन पावर स्टोन हमारे पास जाता है। क्या ये तो दिनदहाड़े डकैती है। मेरे परिवार की युवा पीढ़ी ने इस गेट की रक्षा की थी और इस क्रूर अभ्यास में परिवार के कई अनुचर मारे गए थे। लैंस्ट के कुलपति ने अपने चेहरे पर विकृत भाव के साथ शिकायत की। तुम बहुत पाखंडी हो। तुमने अभी कहा था कि तुम मेरे परिवार को अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए मुआवजा देना चाहते हो, लेकिन अब तुम एक मामूली शक्ति पत्थर के साथ भी अलग होने के लिए बहुत अनिच्छुक हो। शायद मुझे इसके लिए भी तुम्हें पीटना चाहिए, गॉर्डन के परिवार के मुखिया ने अपनी अंगुलियों को चटकाते हुए कहा। लैंस्ट के कुलपति ने थूक निगल लिया जो उसके गले में अटक गया जब उसने गॉर्डन कुलपति को गुंडे की तरह व्यवहार करते देखा। वह बूढ़े आदमी को डांटना चाहता था कि वह अपने कबीले के बच्चों के सामने ऐसा व्यवहार न करे, लेकिन यह विचार उसके मन में आते ही वह कांप उठा, क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने इस समय कोई अनावश्यक शब्द कहा तो उसकी सजा बढ़ जाएगी। कि कुलपिता गोलेम ने गुनगुनाते हुए कहा। उसकी रक्त लाल आंखें चमक उठी। बोलने की उसकी क्षमता ने लांस्ट परिवार को और अधिक सिहरन में डाल दिया। तुम्हारे पास पावर स्टोन हो सकते हैं, इससे मैंने तुम्हारे परिवार के साथ अपने सारे कर्ज चुका दिए हैं। आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? आप ऐसा बोलने की हिम्मत भी कर सकते हैं, जबकि पहली बात तो यह है कि टियर 1 के सभी ज़ॉम्बी मेरे कबीले द्वारा मारे गए थे। क्या आप मेरे लड़के का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं? अथर्व ने अपनी सफेद मूंछों को ऊपर उठाते हुए पूछा। साथ ही उसका गुस्सा भी बढ़ गया, क्योंकि वह लांस्ट परिवार के बेशर्म रवैये से बहुत नाराज था। लेकिन पावर स्टोन वास्तव में मूल्यवान है, विशेष रूप से हमारे परिवार की युवा पीढ़ी के लिए भी। लैंस्ट कुलपति ने गॉर्डन के कुलपति बेशर्म रवैये पर क्रोधित होकर तर्क दिया। देखो तुम मुझसे कैसे बात करते हो। मैं इसे ले जा रहा हूं और मैं कल से पहले अपने कबीले में एक मुआवजा उपहार देखना चाहता हूं। ऐसा न करने पर मुझे केवल तुम्हारे पास जाना पड़ेगा। आरव दादाजी एक डाकू की तरह दुष्टता से मुस्कुराए। लेक, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम कुलपति का युवा संस्करण नहीं हो? फिर तुम्हारा चेहरा वैसा ही क्यों लग रहा है? आथा ने आरव के कान में फुसफुसाया। क्या आप अपने सिर पर एक और दस्तक चाहते हैं? आरव ने जवाब दिया, जिससे आथा ने तुरंत दूरी बना ली। तुम कुलपति से अलग नहीं हो, तुम धमकाने वाले हो। आथा ने मुंह बनाया। दादाजी, आप बार बार ये कौन से पावर स्टोन्स का जिक्र कर रहे हैं? आरव आखिरकार खुद को रोक नहीं सका और अपने बूढ़े पिता से पूछा। ओह, ये कोर है। दूसरे आयाम के सभी जीव तब बनते हैं जब वे टियर 1 में आगे बढ़ते हैं, इसलिए तकनीकी रूप से टियर 1 से टियर 9 तक के सभी जीवों के पास एक पावर क्रिस्टल होता है। आपकी परफेक्ट ड्रेस आपका इंतजार कर रही है, जिसका उपयोग जादूगरों को साधना में सहायता करने के लिए किया जा सकता है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में आसानी होगी। अन्यथा मैं अभी भी शीर्ष टियर 6 जादूगर के रूप में फंस जाऊंगा। जबकि दूसरे आयाम के प्राणियों के पास शक्ति पत्थर होते हैं, हमारी दुनिया में उत्परिवर्तित जादुई जानवरों के पास शक्ति क्रिस्टल होते हैं, जिनका उपयोग हथियार और कवच बनाने के लिए किया जा सकता है। इन क्रिस्टल को एक मास्टर लोहार को भेजकर लैंस्ट के कुलपति ने अथर्व को, अपने पोते और गॉर्डन की सभी युवा पीढ़ियों को पावर स्टोन्स और पावर क्रिस्टल के बारे में एक सबक देते हुए देखा। उसे इस बात पर गुस्सा आया कि अथर्व ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया और बाद में उसने एक हारी हुई लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि वह देख सकता था कि वह उससे बहस करके कहीं नहीं जा रहा था। आखिरकार यह कोई झूठ नहीं था कि सभी टियर 1 लाशों को आरव गोलेम ने मार डाला था, जिसे आरव की हत्या के रूप में भी गिना जा सकता है। मैं अब विदा लेता हूं, लास्ट के कुलपति ने कहा और हवा का उपयोग करके स्वयं को और लास्ट के बाकी परिवार के सदस्यों को हवा में उड़ा दिया, क्योंकि वह स्वयं को और अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। ये कितना बेशर्म और रीढ़विहीन आदमी है। जब चीजें इसके अनुसार नहीं होती तो यह इतनी तेजी से भाग जाता है। खैर, इसकी परवाह मत करो, चलो युद्ध में अपना माल लूट लें। आरव के दादा ने आरव और गिरोह का सामना करते हुए कहा। ये बहुत अच्छा था कुलपति महोदय, आथा ने अपने हाथों को हिलाते हुए कहा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उनमें तारे हों। अन्य बच्चों ने भी आथा के दावों के प्रति अपनी स्वीकृति दर्शाने के लिए अपना सिर हिलाया, जिससे कुलपति महोदय जोर से हंस पड़े। दृश्य इतना शांत था कि जो कोई भी वहां से गुजरा और उसने अपने चारों ओर लाशों की भीड़ देखी, वह उस स्थान को गलत समझ सकता था और यह विश्वास भी नहीं कर सकता था कि यहाँ कोई युद्ध हुआ है।
कुलपति ने अपना हाथ बढ़ाया और पारदर्शी ऊर्जा की एक लहर उसके हाथ से निकली और सभी प्रथम श्रेणी के ज़ॉम्बी के शरीर में प्रवेश कर गई, जिसमें शिखर प्रथम श्रेणी का ज़ॉम्बी भी शामिल था और 8 आसमानी नीले रत्न एक दूसरे से अलग दिखने के कुछ ही देर बाद बाहर आ गए और सीधे कुलपति के हाथों में उड़ गए। स्पष्ट रूप से शीर्ष स्तर एक ज़ॉम्बी पावर स्टोन लाइट सबसे उज्ज्वल थी क्योंकि यह बहुत सारे मैना उतार चढ़ाव दे रही थी कि आरव को एक सिस्टम संदेश मिला। पावर स्टोन का पता चला। क्या आप 200 अनुभव के लिए पावर स्टोन का उपभोग करना चाहते हैं? हाँ, ना। आरव ने फिलहाल इस संदेश को नजरअंदाज करने का फैसला किया क्योंकि वह अपने परिवार के सामने सिस्टम की शक्ति का इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। उन्होंने ये भी सोचा कि उनके शेष गोलेमों का विकास निजी तौर पर किया जाना चाहिए और उन्हें ट्रम्प कार्ड के रूप में छिपाया जाना चाहिए। उसके सभी गोलेम पहले से ही विकास के लिए तैयार थे क्योंकि वे सभी 100 से अधिक लाशों को मार चुके थे और वह अपने शरीर की मरम्मत के लिए अपने मन का उपयोग कर रहा था क्योंकि वह इनमें से किसी भी गोलेम को खोने के लिए तैयार नहीं था जिसे वह अपनी व्यक्तिगत कुलीन शक्ति मानता था। कुलपति ने लीजन की ओर देखा और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। तुमने एक कुलीन गोलेम कैसे बनाया? तुम तो सिर्फ एक टियर 1 जादूगर हो, उसने शिकायत की और उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे। ये वास्तव में बहुत सरल था, आरव ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। जब उनके पोते ने ये सुना कि उनके पिता का हृदय टुकड़ों टुकड़ों में टूट रहा है, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ। मुझे लगता है कि मैंने सही निर्णय लिया है कि तुम एक गोलेम जादूगर बनो, तुम एक प्रतिभाशाली गोलेम जादूगर हो और मुझे लगता है कि एक दिन तुम मुझसे आगे निकल जाओगे, कुलपति ने कहा। ओह! अन्य बच्चे मुखिया की टिप्पणी पर आश्चर्यचकित थे क्योंकि वे समझ सकते थे कि वह गंभीर थे और आरव पर टिप्पणी नहीं कर रहे थे क्योंकि वह उनका पोता था। अब और बूढ़े जैसा नहीं खेलूंगा। मुझे याद है कि मैंने उत्तरी गेट पर कुछ और टियर 1 ज़ॉम्बीज़ को मार दिया था, आरव ने कहा, लेकिन उसकी बात बीच में ही काट दी गई। ओह! चिंता मत करो, हमने उन्हें लड़ाई के अंत में इकट्ठा कर लिया है और उन्हें कबीले के खजाने में रख दिया जाएगा और उन्हें उन लोगों के लिए अर्जित किया जा सकता है जो शीर्ष स्तर एक क्षेत्र के अंतर्गत हैं और जिनके पास उन्हें भुनाने के लिए पर्याप्त योग्यता अंक हैं, कुलपति ने एक मासूम मुस्कान के साथ कहा। बकवास, ये मेरी युद्ध की लूट है। मैंने उन ज़ॉम्बी को मार डाला इसलिए मैंने इन्हें कमाया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो? आरव ने गुस्सा दिखाते हुए पूछा। चिंता मत करो, तुम्हें इनाम के रूप में कुछ शक्ति पत्थर मिलेंगे लेकिन बाकी कबीले को मिलेंगे। स्वार्थी न बनना सीखो आरव, और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ लड़ने वाली तुम्हारी टीम को भी एक एक शक्ति पत्थर से पुरस्कृत करूंगा, कुलपति ने कहा। और आरव को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उसके दादा कितने बड़े संग्रहकर्ता निकले। ऐसा लगता है कि वे पावर स्टोन वास्तव में अच्छे हैं और इसीलिए आपने उस लांस्ड कुलपति को शर्मिंदा किया। आप बूढ़े आदमी वास्तव में चतुर हैं, आरव तारीफ। ठीक है, तुम भी मेरे खून हो, मुझे मत बताओ कि तुम भी चतुर नहीं हो। अब बहुत हो गई गपशप, चलो कबीले में वापस चलते हैं। शहर का स्वामी सैनिक लाश के शरीर की देखभाल करेगा, पूरा कबीला तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहा है, कुलपति ने कहा। शहर के द्वार पर छोटे गिरोह के हमले को 5 दिन हो चुके हैं और पूरा शहर शांति की स्थिति में लौट आया है, जैसे कि हमला कभी हुआ ही नहीं था। हालांकि शहर में जादूगरों के परिवार और कबीले हमले के विवरण के बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते। सभी लोग अच्छी तरह जानते थे कि गॉर्डन कबीले ने अन्य परिवारों, कुलों से बेहतर प्रदर्शन किया था और शिकार में उनकी भागीदारी के लिए उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रारंभ में ये शिकार परिवारों और कुलों की युवा पीढ़ी के लिए एक अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था क्योंकि उनका मानना था कि यह गिरोह कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन अब युवा पीढ़ी को ये काम सौंपने से 2 बड़े रहस्य उजागर हुए हैं। सबसे पहले, ये व्यापक रूप से अफवाह है कि गॉर्डन परिवार का युवा मालिक एक दुर्लभ प्रतिभा है, एक ऐसी प्रतिभा जो 1000 वर्षों में नहीं देखी गई। लोग इस बारे में बात करते हैं कि कैसे वह बिना किसी खरोंच के पीक टियर 1 ज़ॉम्बी को मारने में सक्षम था और कैसे उसके पास पहले से ही 2 प्रसिद्ध टियर 1 गोलेम हैं, जिससे वह शहर के सबसे दुर्जय जुमिय जादूगरों में से एक बन गया। अफवाहें फैली कि कोई भी उसे उसी क्षेत्र में नहीं हरा सकता क्योंकि उसकी भाला तकनीक असाधारण है। जबकि कई लोग संशय में हैं, फिर भी प्रमुख कुलों की कुछ युवा पीढ़ियां अभी भी लैंजेट परिवार से मिलने आती हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि गॉर्डन परिवार की युवा पीढ़ी वास्तव में कितनी मजबूत है। हालांकि वे सभी तब अचंभित रह गए जब अरमान लैंस्ड, जो लैंस्ड युवा पीढ़ी के कथित नेता थे, ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, गॉर्डन की युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ मत करो, उनके पास मानव त्वचा में एक राक्षस है।
इस चेतावनी के बावजूद विभिन्न परिवारों और कुलों के कई युवा स्वामी अभी भी चेतावनी भरे शब्दों को अपने दिमाग में पीछे धकेल रहे हैं। वे वास्तव में आरव की ताकत का आकलन करने के लिए उत्सुक थे। कुछ लोगों ने चुनौती के लिए निमंत्रण भी भेजे, लेकिन गॉर्डन कबीले ने ये कहते हुए उन्हें अस्वीकार कर दिया कि आरव एकांत में है और छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए उसे परेशान नहीं किया जाएगा। इस अस्वीकृति से युवा स्वामियों का समूह क्रोधित हो गया, जो शहर के युवा नायक को हराने वाले के रूप में प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करने के लिए आरव को हराना चाहते थे। लेकिन दूसरा रहस्य और भी अधिक चौंकाने वाला था। जब उन्होंने सुना कि गॉर्डन कबीले के मुखिया के पास अब टियर 7 गोलेम है, इसने शहर के सभी ईर्ष्यालु और षड्यंत्रकारी परिवारों का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि उनके बुरे इरादे मजबूत हो गए। यहां तक कि जो लोग पहले उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर चुके थे, वे भी कम सक्रिय हो गए, क्योंकि वे उस समय गॉर्डन कबीले का ध्यान आकर्षित करने में रुचि नहीं रखते थे। एक व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि गॉर्डन्स कबीला अब बढ़ रहा है, हमें सावधान रहना चाहिए कि हम उन्हें नाराज न करें। एक अन्य व्यक्ति ने टिप्पणी की, निश्चित रूप से आरव ऐसा व्यक्ति है जिसके पीछे अब तक हत्यारे भेजे जा चुके होते, लेकिन तथ्य यह है कि उसके दादा एक टियर 7 हैं, जिससे सभी हत्यारे आरव के खिलाफ कदम उठाने से भी डरते हैं। अभी तो मुझे लगता है कि हम अगले रक्तिम चंद्रमा तक उसकी शक्तियों के बारे में सच्चाई नहीं जान पाएंगे, जो अगले कुछ सप्ताहों में आने वाला है, किसी ने सोचा। सड़कों पर लोग गॉर्डन कबीले की बढ़ती ताकत के बारे में उत्साह से गपशप कर रहे थे, जबकि अन्य लोगों ने उनकी असली क्षमताओं को देखने के लिए अगले रक्त चंद्रमा तक इंतजार करने का फैसला किया। इस बीच पूरा गॉर्डन कबीला लॉकडाउन में था और जिज्ञासु शहर निवासियों के अनगिनत सवालों का जवाब देने से इनकार कर रहा था। अरे बॉस, मैं आ गया हूं, जैसा कि मैंने वादा किया था, आथा ने कहा। आरव के आंगन में कदम रखते ही वह ये देखकर दंग रह गया कि आरव आंगन के बीच में तालाब के पास ध्यान कर रहा है, तथा टाइटन और लीजन क्रमशः उसके दाएं और बाएं ओर खड़े हैं। आथा के मन में उत्साह की लहर दौड़ गई, क्योंकि वह आरव के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता था, क्योंकि वह इतना मूल्यवान निवेश था। हालांकि टाइटन और लीजन की तीव्र निगाह ने ये याद दिलाया कि कोई भी अनावश्यक गतिविधि लाभदायक नहीं होगी। इसलिए वह बैठ गया और अपने पैरों को क्रॉस करके धैर्यपूर्वक आरव के सम्मोहन से लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। वह भी ध्यान की अवस्था में बैठ गया और अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया। आखिरकार आरव ने अपनी आंखें खोली और उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। बिना एक पल भी रुके उसने अपनी पूरी आभा बिखेरी और आकाश की ओर चीखने लगा। जब वह वहां बैठा था, तभी कोई और व्यक्ति आंगन में आया। आथा ने अप्रत्याशित अतिथि अविनाश को देखने के लिए मुड़कर देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आथा ने आश्चर्य से कहा। तुम भी इसी कारण से यहाँ हो? अविनाश ने शांति से उत्तर दिया। वह भी ध्यान की अवस्था में बैठ गया और अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया। आखिरकार आरव ने अपनी आंखें खोली और उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। बिना एक पल भी रुके उसने अपनी पूरी आभा बिखेरी और आकाश की ओर चीखने लगा। आह! इस प्रबल आभा को महसूस करते हुए आथा और अविनाश इसकी दमनकारी शक्ति से चौंककर तुरंत खड़े हो गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वह पहले ही मध्य टियर एक जादूगर क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है, आथा ने आश्चर्य से कहा। मुझे हमेशा से लगता था कि वह मध्य टियर एक दायरे तक पहुंचने के बहुत करीब है। उसके प्रभावशाली युद्ध कौशल को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह इतनी आसानी से आगे बढ़ गया। अविनाश ने टिप्पणी की, आथा से पुष्टि की मांग करते हुए, जो अभी भी उसके सामने प्रकट हो रहे दृश्य से मंत्रमुग्ध था। आथा केवल सहमति में सिर हिला सकता था। मैं भोज के लिए इंतजार नहीं कर सकता, इस बार हम अपने अहंकार को उजागर कर सकते हैं, जबकि अन्य पथ और युद्ध जादूगर कुलों के साथ वे जादूगर कुल विस्मय में देखते हैं, आथा ने कहा। उसका उत्साह स्पष्ट था। अपनी नई ताकत का आकलन करने के लिए उत्सुक आरव ने तुरंत सिस्टम को बुलाया ताकि उसकी अद्यतन स्थिति प्रदर्शित हो सके। स्थिति टैब। नाम आरव गॉर्डन्स। जाति मानव। स्तर 6। स्तर 1 मध्य। अगले स्तर तक अनुभव 0/1000। गुण शक्ति 14 जोड़, चपलता 16 जोड़, धीरज 13 जोड़, मन 500/500, आत्मीयता पृथ्वी उच्च जोड़, अग्नि उच्च जोड़। उपलब्ध अंक 12। सिस्टम अंक 689। ये तथ्य कि उसके सभी मूल गुण उसके गुण बिंदुओं का उपयोग किए बिना ही 5 अंक तक बढ़ गए थे, आरव को आश्चर्यचकित कर गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे ये 5 सामान्य स्तर अब के बराबर है। वह अपनी नसों में कच्ची शक्ति का प्रवाह महसूस कर सकता था जब वह अपनी मुट्ठी भींच रहा था,
और अपनी नई शक्ति का परीक्षण करने की कल्पना कर रहा था। आपके सफलता के लिए बधाई, बॉस, आर्थर ने उत्सुकता से बधाई दी तथा स्वयं को एक वफादार समर्थक बताया। यह महसूस करते हुए कि वह एक कदम पीछे है, अविनाश ने तुरंत इसमें शामिल होते हुए कहा, बधाई हो, बॉस। यद्यपि उन्होंने आर्थर की तत्परता को नोटिस किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आर्थर ने सबसे पहले बधाई दी थी। आरव की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने अपने मन पूल में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी। मेरे पास इतना बड़ा मैना पूल क्यों है? आरव ने मन ही मन सिस्टम पर सवाल उठाया। शुरुआत के लिए सिस्टम के होस्ट और एक विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में आपका मान सामान्य सीमा से थोड़ा ऊपर उठ गया है। हालांकि आपके असामान्य मान स्तर का असली कारण आपके गोलेम पर प्रयोग करने के लिए मान का अत्यधिक दुरुपयोग है। आरव सिस्टम की व्यंग्यात्मक आवाज सुनकर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। स्थिति टैब, सहन शक्ति 13 जोड़, मन 460/500, आत्मीयता पृथ्वी उच्च जोड़ अग्नि उच्च जोड़, सिस्टम अंक 689। मुझे लगता है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, आरव ने कहा जब उसे एहसास हुआ कि सिस्टम उससे मैना काट रहा है। जब उसने देखा कि यह पिछली बार से 20 मन अधिक था तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। और सवालों के जवाब देने में 40 मैना कब खर्च होने लगे? आरव ने झुंझलाहट में सिस्टम पर सवाल उठाया। एक पल के लिए वह भूल गया कि दो लोग अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। सरल है, आप आगे बढ़ेंगे तो सिस्टम भी आपके साथ आगे बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि यह अधिक उचित उत्तर दे सकता है और कुछ सेकंड तक बात कर सकता है, लेकिन एक कीमत कैरेट पर, सिस्टम ने जवाब दिया। स्थिति टैब, नाम आरव गॉर्डन्स, जाति मानव, स्तर 6, स्तर 1 मध्य स्तर, अगले स्तर तक अनुभव 0/1000, गुण ताकत 14 जोड़, चपलता 16 जोड़, सहन शक्ति 13 जोड़, मन 420/500, आत्मीयता पृथ्वी उच्च जोड़ अग्नि उच्च जोड़, उपलब्ध अंक 12, उपलब्ध अंक 12, सिस्टम अंक 689। क्या बकवास है? आरव फिर से सिस्टम पर सवाल उठाने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि वह धोखेबाज सिस्टम के जाल में फंस रहा है। आपको वह नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं, आरव ने खींचते हुए कहा कि फिलहाल वह इस सिस्टम को नजरअंदाज करेगा। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन वह आत्मसंतुष्ट व्यवस्था को वह संतुष्टि देने के लिए तैयार नहीं था जो वह चाहती थी। आरव ने अपना सिर घुमाया और आर्थर और अविनाश की ओर देखा, जो उसका इंतजार कर रहे थे। हालांकि यही बात उसके दो कुलों के लोगों के लिए नहीं कही जा सकती थी, जिन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कोई जानवर उन पर नजर रख रहा है जो उन्हें किसी भी समय निगल सकता है। वहां और अधिक आने की उनकी इच्छा समाप्त हो गई। तुम दोनों क्या चाहते हो? आरव ने उनसे पूछा। मजबूत बनने के लिए, वे दोनों एक साथ बोल पड़े। पिछली लड़ाई के बाद हमें जो शक्ति पत्थर दिए गए थे, उनका उपयोग साधना के लिए किया जा चुका है, और हम पहले से ही महसूस कर सकते हैं कि हम मध्यटीय एक जादूगर क्षेत्र के करीब हैं, आर्थर ने तुरंत समझाया। लेकिन हम वास्तव में कुछ और भी चाहते हैं। हम इतने मजबूत होना चाहते हैं कि हम आपके पीछे पीछे चलें, न कि केवल आपके और आपके गोलेम के पीछे, आर्थर ने कहा। वह इस बात को लेकर थोड़ा उलझन में लग रहा था कि वह वास्तव में क्या चाहता है। आरव अपनी हंसी रोक नहीं सका। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप दोनों के लिए मेरे मुख्य गोलेम से कमजोर होना बहुत शर्मनाक रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको उन भावनाओं को दबाना होगा। मुझे खुशी है कि आप मुझसे मिलने आए। मुझे यकीन है कि आप और अविनाश ये सुनने के बाद आए हैं कि अवनी और नाइट विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे, मेरे पास देने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं है। मेरे पास तो बस एक नारकीय प्रशिक्षण योजना है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आरव ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा, हालांकि उस समय वह मुस्कान जैसी नहीं लग रही थी। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, हम खुशी खुशी आपके अधीन प्रशिक्षण लेंगे। हमें स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, बॉस। दोनों ने अपना आभार व्यक्त किया। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। अब टाइटन, इन्हें जल्दी से ठीक कर दो, आरव ने चलते हुए आदेश दिया। टाइटन के साथ 1 मिनट टिकने की कोशिश करो, मैं वापस आऊंगा। आरव हंसा जब उसे एहसास हुआ कि वे टाइटन को कम आंक रहे थे। उन्होंने अपना सिर हिलाने से पहले टाइटन के आंकड़े फिर से जांचे। अगर उन्हें उस राक्षस से लड़ना पड़ा जिसे मैंने बनाया था, तो वे बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि वह स्तर ऊपर हो गया था। पृथ्वी गोलेम, नाम टाइटन, स्तर 6 उन्नत किया जा सकता है 62/1000, क्षेत्र मध्य स्तरीय 1, रैंक दुर्लभ, शक्ति 30,
चपलता 17, धीरज 27। यद्यपि टाइटन किशोर बुद्धि वाला एक कुलीन गोलेम नहीं था, फिर भी जब वह अपने विभिन्न कौशलों के साथ मध्य टियर एक क्षेत्र में पहुंचा तो वह लीजन जितना ही शक्तिशाली हो गया था। ये संभवतः उस पीक टियर एक ज़ोंबी को खत्म कर सकता है। जब आरव के पास सिर्फ लेवल 1 था तब उसके पास लीजन चेहरा था। आरव ने स्नान करने का निर्णय लिया क्योंकि उसने हाल ही में मिली सफलता के बाद अपने शरीर से एक अप्रिय गंध आती हुई महसूस की थी, और यही एकमात्र कारण था कि उसने अपने आथा और अविनाश को गोलेम के साथ छोड़ दिया था। यद्यपि कोई अवशेष दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वह निष्कासित अशुद्धियों को महसूस कर सकता था। मुझे आशा है कि वे टाइटन के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे, आरव ने अपने शरीर को साफ करते हुए खुद से कहा। ऐसा करते समय वह अपने पेट और मांसपेशियों के अविश्वसनीय विकास को देखे बिना नहीं रह सका, जिससे वह अपने खुले ऊपरी शरीर के साथ अधिक आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देने लगा। मुझे यकीन है कि मैं इस सेक्सी शरीर को दिखाकर कुछ लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूं, आरव ने मन ही मन सोचा। आंगन में वापस जाने से पहले उसने अपने प्रतिबिंब को एक चंचल आंख मार दी। वह अविनाश और आथा की प्रगति देखने के लिए उत्सुक थे। हालांकि जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुआ, उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसके भाई बहनों के शव जमीन पर पड़े थे, दर्द से कराह रहे थे, जबकि लीजन की हंसी हवा में गूंज रही थी। लीजन की भयावह उपस्थिति उसके हेलमेट और शरीर कवच के साथ मिलकर उसे गोलेम के बजाय एक मरे हुए प्राणी जैसा बना देती थी। यदि उसका चिकना चट्टानी शरीर न होता तो आरव वास्तव में उत्सुक हो सकता था कि क्या वह वास्तव में एक मरे हुए प्राणी का विकास कर रहा था। अरे सिस्टम, ऐसा क्यों लगता है कि लीजन का कवच पत्थर के बजाय असली स्टील से बना है? आरव ने पूछा। सरल, मैंने उन्हें बनाने के लिए आपके द्वारा प्रदान किए गए मन का उपयोग किया। सबसे पहले मैंने पृथ्वी तत्वों को वांछित आकार में संपीड़ित किया, फिर मैंने शेष मन का उपयोग वायुमंडल से आग और धातु तत्वों को संक्रमित करने के लिए किया। प्रभावी रूप से संपीड़ित पृथ्वी को जला दिया और इसे थोड़ा पृथ्वी सार जोड़ने के बाद धातु जैसी गुणवत्ता प्रदान की, सिस्टम ने उत्तर दिया। ओह, आरव ने सिस्टम के स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए जवाब दिया। एक और बात, मैंने देखा है कि आपने गोलेम बनाते समय कभी भी अपने अग्नि तत्वों का उपयोग नहीं किया है। आपको इसे कभी आजमाना चाहिए। गोलेम किसी भी चीज से बनाए जा सकते हैं, यही उन्हें विशेष बनाता है, सिस्टम ने सलाह दी। वाह, ये वास्तव में काफी मददगार है। आप मुझसे खुद ही बात कर रहे हैं, आरव ने सिस्टम से कहा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने उस सलाह के लिए 50 मन काट लिए थे, सिस्टम ने उसे याद दिलाया। अरे उफ, आरव कराह उठा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने बाल नोच लेगा। अपनी प्रारंभिक निराशा के बावजूद वह इस बात से इनकार नहीं कर सका कि सिस्टम के मार्गदर्शन ने उसके गोलेम प्रयोग के संबंध में नई संभावनाओं को खोल दिया था। अतिरिक्त 50 मन की लागत इससे मिलने वाले लाभों को देखते हुए उन्हें उचित लगी। आरव को अपने सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। टाइटन्स की गदा और ढाल अभी भी उसकी पीठ पर बंधी हुई थी, जबकि उसके भाई बहन जमीन पर थे। इसका मतलब था कि टाइटन ने बिना किसी हथियार का उपयोग किए आथा और अविनाश दोनों को हरा दिया था। यार, वह तो पूरा जानवर है, जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा, है ना अविनाश? आथा ने जमीन से खुद को ऊपर उठाते हुए टिप्पणी की। आरव ने पुष्टि के लिए अपनी नजर अविनाश की ओर घुमाई। उन्होंने केवल एक मौन स्वीकृति ही प्राप्त की। उसकी परवाह मत करो भाई, अविनाश ज्यादा बातूनी नहीं है, तुम्हें पता है, आथा ने समझाया। बस करो हंसी, आरव ने सख्ती से कहा और अपनी नजर लीजन की ओर घुमाई, जो तुरंत ही मूर्ति की तरह चुप हो गया। इससे अविनाश और आथा को कम शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि अब लीजन की बेचैन कर देने वाली हंसी बंद हो गई थी। आरव को एहसास हुआ कि टाइटन को उनके साथ प्रशिक्षण देने की चुनौती देकर उसने उन्हें बहुत आगे धकेल दिया है। वो उन्हें तब से प्रशिक्षित करना चाहते थे जब उन्होंने देखा था कि जब उनकी जान जोखिम में थी, तब लड़ाई में उनमें बहुत सुधार हुआ था, जैसे कि ज़ोंबी मुठभेड़ों के दौरान। हालांकि टाइटन एक अलग ही स्तर पर था, जो उन्हें तुरंत मारने में सक्षम था। इसलिए वे कोई प्रगति नहीं कर पाए और हार का सामना करना पड़ा। चूंकि आप लोग टाइटन को संभाल नहीं सकते, इसलिए मुझे लगता है कि आपको 2 लेवल 0 गोलेम से लड़ना होगा, आरव ने कहा। स्तर 0 गोलेम क्या है? अविनाश ने पूछा। यह अवर्गीकृत ज़ॉम्बी कहने जैसा है, आरव ने उत्तर दिया। ओह, तो आप चाहते हैं कि हम आपके भालाधारी गोलेमों का सामना करें? आथा ने प्रश्न किया।
ओह! जोर से हंसते हुए, यदि आप उन्हें सिर्फ भाला चलाने वाले गोलेम के रूप में सोचते हैं, तो आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मैंने उन पर जो प्रयोग किए हैं, वे आपको चौंका देंगे, आरव ने कहा। अब मुझे आपकी यह बात सुनकर बेचैनी महसूस हो रही है, आथर ने बुदबुदाते हुए कहा, जब आरव ने अपने दादा कुलपति द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए अंतरिक्ष थैले से 4 स्तर शून्य गोलेम को छोड़ा। जैसे ही 4 गोलेम प्रकट हुए, आंगन का माहौल बदल गया। आथा का जबड़ा अविश्वास से खुला रह गया, क्योंकि वह ये समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि वह क्या देख रहा है। तुमने इन हानिरहित दिखने वाले गोलेम्स के साथ क्या किया है? वे अब राक्षसों की तरह हैं, आथा ने नई रिलीज की गई रचनाओं की ओर इशारा करते हुए कहा। हालांकि उनकी आभा अभी तक टियर 1 तक नहीं पहुंची है, ये गोलेम स्पष्ट रूप से लगभग उस स्तर पर हैं। आपने ये कैसे किया? अविनाश ने आश्चर्य से कहा, उसका मन उसके चारों ओर बहने लगा, क्योंकि उसने युद्ध की मुद्रा अपना ली थी, एक लंबा ब्लेड निकाला जो वह हमेशा अपने पास रखता था। उन प्यारे भालाधारी गोलेमों का क्या हुआ? आथा ने पूछा। गोलेमों में आए भारी बदलावों से वह स्पष्ट रूप से घबरा गया था। चारों गोलेम पहले से काफी अलग दिख रहे थे, क्योंकि आरव उन पर प्रयोग कर रहा था और उनके शरीर की संरचना और हथियारों में विभिन्न परिवर्तन कर रहा था। गोलेम बनाने में अपने बढ़ते अनुभव के साथ आरव महत्वपूर्ण सुधार हासिल करने में सक्षम हो गया था। गोलेम में से एक का कद छोटा था, लेकिन उसके पास एक विशाल तलवार थी जो जमीन में धंसी हुई थी, तथा उसकी लंबाई उसकी विशिष्ट ऊंचाई से मेल खाती थी। गोलेम अपनी दोनों भुजाओं को क्रॉस करके खड़ा था, तथा अन्य गोलेमों से थोड़ा अलग खड़ा होने के कारण उसमें से एक शांत और आत्मविश्वास भरा आभास निकल रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह गोलेम आपसे मिलता जुलता है, अविनाश? आथा ने उस गोलेम की ओर इशारा करते हुए पूछा, जिसकी ऊंचाई और हथियार अविनाश के समान थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उस गोलेम को अविनाश को ध्यान में रखकर डिजाइन किया था। मैं वास्तव में उसकी लड़ाई शैली का प्रशंसक था, इसलिए मैं एक और गोलेम बनाना चाहता था जो उसकी कम से कम 50% विशेषताओं की नकल कर सके। आरव ने समझाया कि वह अविनाश की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि गोलेम उसकी जगह ले सकता है। बाकी गोलेम भी काफी डरावने लग रहे हैं, आथा ने अपनी बेचैनी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। आरव ने जो कुछ बनाया था उसका अवलोकन किया, तथा पुरानी दुनिया के विचारों और द जर्नल ऑफ गोलेम मेकिंग की तकनीकों को संयोजित करने की अपनी यात्रा पर विचार किया, जो उसे पैट्रियार्क से विरासत में मिली थी। यह एक पवित्र परंपरा थी जो परिवार के भावी नेताओं को सौंपी जाती थी। उनमें से एक गोलेम टाइटन जितना ही ऊंचा था, जिसमें 6 भुजाएं थीं, जो उसे भव्य रूप दे रही थीं। उसकी पीठ पर 2 लंबी भुजाएं और सामने की ओर 4 भुजाएं थीं, जो तरह तरह के ब्लेडों से लैस थीं। उसके भावशून्य चेहरे के बावजूद आथा और अविनाश इस एहसास से उबर नहीं पाए कि उसकी टिमटिमाती लाल आंखों के पीछे एक विकृत भाव छिपा था। मैं आपको असुर से मिलवाता हूं, वह 6 भुजाओं वाला पागल है। इसकी शारीरिक संरचना बदलने के बाद मैं इसे टियर 1 में पदोन्नत कर सकता था, लेकिन मैं पहले कुछ परीक्षण करना चाहता था, और इसलिए आप लोग सही परीक्षण विषय हैं, आरव ने समझाया। तीसरे गोलेम की ओर बढ़ते हुए, मैं इसे बुच कहता हूं, आरव ने कहा, एक अन्य गोलेम की ओर इशारा करते हुए जो बिना किसी अतिरिक्त संशोधन के सामान्य प्रतीत होता था। हालांकि इसके गहरे भूरे रंग और हथियारों के चयन से यह स्पष्ट हो गया कि आरव ने इसका नाम बुच क्यों रखा। इसकी पीठ पर पृथ्वी के तत्वों से बंधी 2 छोटी कुल्हाड़ियां थीं, जबकि एक बड़ी टूप हैंडेड कुल्हाड़ी इसके कंधों पर टिकी हुई थी, जिसे इसका बायां हाथ सहारा दे रहा था। आथा और अविनाश को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी युद्ध देवता को देख रहे हों। चौथा गोलेम अपेक्षाकृत सामान्य दिखाई दिया, केवल एक ही अंतर था कि उसकी छाती पर बड़ा सुनहरा कोर था जो धड़कते हुए दिल की तरह टिमटिमा रहा था। लेकिन गोलेम के साथ अपने पिछले अनुभवों के आधार पर वे जानते थे कि इस साधारण से दिखने वाले गोलेम को कम आंकना ठीक नहीं है। मैं अंतिम गोलेम को मैग्नीटो कहता हूं, क्योंकि मैंने इसे मेरे दादाजी द्वारा दिए गए धातु कोर के साथ जोड़ा था। ईमानदारी से कहूं तो मैंने उन्हें फिर से तैयार करने के बाद वास्तव में उनकी शक्तियों का परीक्षण नहीं किया है, आरव ने बताया। जिस तरह आपको प्रशिक्षण साझेदारों की आवश्यकता होती है, उसी तरह उन्हें भी किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसके विरुद्ध वे अपनी युद्ध शक्ति का परीक्षण कर सकें। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग सही प्रतिद्वंद्वी हैं। अब आपको बस ये चुनना है कि आप किन 2 का सामना करेंगे और अपना नारकीय प्रशिक्षण शुरू करेंगे। मैं अब पर्यवेक्षण करना शुरू करूंगा, आरव ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा। आप जानते हैं, मुझे यकीन है कि आप कुलपति के युवा संस्करण की तरह हैं, यहाँ तक कि आप दोनों की शैतानी मुस्कुराहट भी आश्चर्यजनक रूप से समान है।
आथ ने आगे आने वाले चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण सत्र के विचार से लगभग रोते हुए कहा। मैं उस गोलेम को चुनता हूं जो मुझसे मिलता जुलता है और जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है, अविनाश ने उत्सुकता से घोषणा की तथा सबसे पहले चयन करने के अवसर का लाभ उठाया। 6 भुजाओं वाले गोलेम और क्रिस्टल गोलेम को देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह पारंपरिक हथियारों का उपयोग करने वाले विरोधियों का सामना करना पसंद करता था, जिसके कारण उसने आथ को उसके इरादों का एहसास होने से पहले ही जल्दबाजी में उन 2 गोलेमों को चुन लिया था। ओह, देखो तुम अचानक मुखर हो गए हो और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने लगे हो, तुम निर्लज कमीने, तुमने उन लोगों को चुना जिनसे लड़ना आसान लगता है। आथ ने यह महसूस करने के बाद बड़बड़ाया कि वह इस दौर में अविनाश से हार गया था। अब शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार वे अभी तक टियर एक गोलेम भी नहीं है। आओ आथ, तुम्हें अविनाश को गोलेम से लड़ते हुए देखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या तुम कुछ सीख सकते हो। आरव ने बीच में बोलते हुए आथ को दूर से देखने के लिए अपने साथ आने का इशारा किया। जाओ। आरव ने अपने गोलेम को स्वतंत्र रूप से हमला करने का आदेश दिया। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि क्या उसके द्वारा तैयार किए गए इन नए प्रकारों में अन्य गोलेम की तुलना में कोई विशिष्ट गुण है। जैसे ही गोलेम को आरव का आदेश मिला, वे तुरंत अविनाश की ओर दौड़ पड़े। गोलेम 2 हाथों वाली तलवार लेकर हमले का नेतृत्व कर रहा था और उसने अविनाश पर बेपरवाही से हमला कर दिया। जब अविनाश ने अपनी विशाल तलवार को गोलेम के हथियार से टकराया तो एक छोटी सी शॉकवेव उत्पन्न हुई, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। हालांकि इससे पहले कि वह अपना संयम वापस पा पाता, उसने पाया कि एक विशाल कुल्हाड़ी सीधे उसके सिर की ओर आ रही है। भाड़ में जाओ, अविनाश ने अचानक हुए हमले से अचंभित होकर कहा। आथ मुंह खोले खड़ा था, जबकि आरव कुल्हाड़ी गोलेम के छिपे हुए हमले से हैरान था। फिर भी उन्होंने स्वयं को उस युद्ध की तीव्रता की प्रशंसा करते हुए पाया। यद्यपि कुल्हाड़ी गोलेम के हमले ने अविनाश को चौंका दिया था, फिर भी उसने अपनी बड़ी तलवार को ढाल के रूप में इस्तेमाल करके तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, ताकि वह वार को सहन कर सके और जवाबी कार्रवाई कर सके। हालांकि अविनाश को जल्द ही अपनी उस गंभीर गलती का एहसास हुआ जो उसने महान तलवार वाले गोलेम की तुलना में इस विशेष गोलेम की ताकत को कम आंक कर की थी। टक्कर के बाद अविनाश को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा, उसका हाथ एक्स गोलेम के प्रहार के कारण कांप रहा था। अपनी गलती का एहसास होने पर आरव बोला, भले ही आपको युद्ध में आनंद आता हो, लेकिन भगवान के लिए आप एक जादूगर हैं। उनके हमले का जवाब पृथ्वी से कम जादू के मंत्र से देने की कोशिश करें। आपके पास मन है, इसके साथ कंजूसी न करें। अप्रत्याशित रूप से अपरंपरागत तरीके से आरव ने अविनाश को अपनी सलाह दी। उन्होंने स्वयं को कोसा कि उन्हें ये पहले ही पता नहीं चल पाया कि अविनाश जैसे अविश्वसनीय आकर्षण वाले व्यक्ति के मौलिक मंत्रों का स्तर निम्न है, क्योंकि उन्होंने कभी भी एक जादूगर के रूप में अपनी वास्तविक क्षमता को स्वीकार नहीं किया, बल्कि वे केवल शारीरिक युद्ध शक्ति पर ही निर्भर रहे। अविनाश ने अंततः स्वीकार किया कि यदि वह इन दुर्जय गोलेमों के विरुद्ध विजयी होना चाहता है तो उसे अधिक बहुमुखी होना होगा। पत्थर की गोली, अविनाश चिल्लाया। कुल्हाड़ी चलाने वाले गोलेम की ओर पत्थर के प्रक्षेपियों की बौछार को मोड़ते हुए, उसके कॉम्बो हमले को बाधित करने का लक्ष्य रखते हुए, क्योंकि वह उस पर फिर से हमला करने की योजना बना रहा था। कुल्हाड़ी गोलेम ने भागने की कोशिश की, लेकिन गोलियों की बारिश ने उसे अचानक रोक दिया, जिससे उसका शरीर छिन्न-भिन्न हो गया और वह क्षण भर के लिए वहीं जम गया। जैसे ही अविनाश का ध्यान एक्स गोलेम पर केंद्रित हुआ, उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में झुनझुनी महसूस की। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन ज़ोंबी से मुठभेड़ के बाद से ही उसने अपने आसपास के वातावरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता विकसित कर ली थी, तथा हमेशा पृथ्वी के तत्वों के साथ एक सूक्ष्म संबंध महसूस करता था, जो उसके चारों ओर एक अदृश्य बल क्षेत्र की तरह घूमते रहते थे तथा खतरे का पता लगाने में सहायता करते थे। यह उनके लिए एक लाभ की बात थी, क्योंकि उनमें सर्वोच्च आत्मीयता थी। बिना पीछे मुड़े उसने सहज रूप से अपना बायां हाथ पीछे की ओर बढ़ाया और चुपचाप मंत्र पढ़ा, तथा निकट आ रहे दूसरे गोलेम का सामना करने के लिए तैयार हो गया। पृथ्वी की दीवार, अविनाश ने आदेश दिया और अपना मन जमीन में भेज दिया। एक क्षण में धरती से एक छोटी लेकिन मजबूत दीवार उभर आई, जिसने गोलेम की प्रगति को क्षण भर के लिए रोकने में बाधा का काम किया। अविनाश मुस्कुराया, खुश था कि उसकी योजना काम कर गई। दीवार का उद्देश्य गोलेम को पूरी तरह से रोकना नहीं था, बल्कि उसे एक अच्छे हमले के लिए गति प्राप्त करने हेतु कुछ कीमती क्षण प्रदान करना था। अविनाश को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने पत्थरों के टूटने जैसी आवाज सुनी, जिसके कारण वह तुरंत झुक गया। झुनझुनी का एहसास फिर से होने लगा और उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह निश्चित मौत से बाल बाल बच गया है।
उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं, जो इस बात का प्रमाण थी कि वह बहुत निकट था। लीजन की भयानक हंसी हवा में गूंज रही थी, जबकि टाइटन अविनाश को बेचैन कर देने वाली उदासीनता से घूर रहा था, जबकि वे दोनों भी किनारे से लड़ाई देख रहे थे। इस दृश्य को देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन अविनाश जानता था कि वह अपना ध्यान नहीं भटकने दे सकता। जैसे ही कुल्हाड़ी गोलेम ने देखा कि उसका लक्ष्य उसके हमले से बच रहा है, उसने कुल्हाड़ी पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। एक तीव्र गति से गोलेम ने अपनी पीठ से एक छोटी कुल्हाड़ी निकाली और अविनाश पर वार किया, जिससे वह अचंभित रह गया। गोलेम ने आरव के किसी भी आदेश की आवश्यकता के बिना अपनी निर्धारित भूमिका का पूरी तरह से पालन करते हुए लगातार लड़ाई लड़ी। बिना समय गंवाए अविनाश ने स्थिति को बदलने के लिए तुरंत एक और मंत्र पढ़ा। लेस देन निम्न स्तरीय मंत्र पृथ्वी भाला जोर ग्रेटर देन। अविनाश ने अपने क्षेत्र के लिए एक टीय मंत्र का प्रयोग किया तथा अपना शेष सारा मान उसमें डाल दिया, और पृथ्वी तत्वों से बना एक विशाल भाला हवा में उछला और गोलेम की छाती पर सीधा वार किया। प्रभाव शक्तिशाली था, लेकिन अविनाश की जीत अल्पकालिक थी। पलक झपकते ही अविनाश को एक ठंडी अनुभूति हुई, जब उसने दूसरे गोलेम के पत्थर के हथियार के ठंडे ब्लेड को अपनी गर्दन पर दबा हुआ महसूस किया। उसकी आंखों में घबराहट भर गई, क्योंकि उसे तुरंत एहसास हो गया कि यह वही गोलेम था, जिसके गुण उसके जैसे ही थे। जिसने उसे मारा था वह उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था और उसकी जगह कुल्हाड़ी गोलेम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैं आत्मसमर्पण करता हूं, अविनाश ने स्वीकार किया। उसकी शर्मिंदगी स्पष्ट थी। वह विश्वास नहीं कर सका कि दो अवर्गीकृत गोलेमों ने उसे हरा दिया है। यह ऐसी हार थी जो टिया एक जॉम्बीज से लड़ने से भी अधिक कष्टदायक थी। आरव की तालियों से वातावरण गूंज उठा और उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई। उन्होंने बड़ी दिलचस्पी से देखा कि किस तरह अविनाश की स्थिति, जिसे वे देख रहे थे, तीव्र लड़ाई के बाद स्पष्ट रूप से बदल गई थी। अपने गोलेम के खिलाफ मात्र कुछ मिनटों के संघर्ष से अविनाश की क्षमताओं में थोड़ा सुधार आया। मुझे पता था, आरव ने उत्साह से भरी आवाज में कहा। उन्हें मृत्यु के निकट के क्षणों का अनुभव करने के लिए प्रेरित करने से वे तेजी से विकसित होते हैं और अपनी अप्रयुक्त क्षमताओं का अधिक तेजी से उपयोग करते हैं। वह अपने हाथ थोड़ी पर रखकर गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि वह सोच रहा था कि उनके झगड़े में और कितना दबाव डाला जाए। तुम फिर इतनी शरारत से क्यों मुस्कुरा रही हो? आथा ने जिज्ञासावश पूछा। नहीं, मैं नहीं हूं, आरव ने अपनी दुष्ट मुस्कान को छिपाने की कोशिश करते हुए इनकार कर दिया। आप जानते हैं, आपके चेहरे पर बहुत अधिक भाव नहीं है, इसलिए मैं हमेशा जान सकता हूं कि आप कब कोई बुरी योजना बना रहे हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि आप जो भी सोच रहे हैं उसमें मुझे शामिल न करें, आथा ने विनती की। उसकी आवाज में डर का भाव था। मुझे लगता है कि तुम इस चुनौती का सामना करने से डर रहे हो। बातचीत करके इससे बाहर निकलने की कोशिश करने के बजाय तुम वहां क्यों नहीं चले जाते और समय बर्बाद करना बंद कर देते? आरव ने जवाब दिया। उसके स्वर में झुंझलाहट और दृढ़ता का मिश्रण था। आथा ने हार मानते हुए एक लंबी सांस ली और अनिच्छा से प्रांगण के केंद्र की ओर बढ़ा, जहां शेष दो भव्य गोलेम अपने आगामी मुकाबले के लिए तैयार होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस बीच आरव ने अपने नोटिफिकेशन देखने के लिए कुछ समय लिया, ताकि वह अपने गोलेम की प्रगति देख सके। कुल्हाड़ी चलाने वाला गोलेम, ग्रेटर दैन सीखे गए कौशल। कुल्हाड़ी महारत स्तर 1 स्तर 1। विध्वंसक गोलेम, ग्रेटर दैन सीखे गए कौशल स्तर 1। आरव को संतुष्टि का एहसास हुआ, क्योंकि उसने देखा कि कुल्हाड़ी गोलेम ने सफलतापूर्वक अपने मुख्य हथियार में महारत हासिल कर ली है। हालांकि तलवार चलाने वाले गोलेम, जिसे सिस्टम द्वारा विध्वंसक गोलेम नाम दिया गया था, को अभी तक अपने हथियार में महारत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन आरव का मानना था कि वह इसे हासिल करने के करीब है और कुछ और लड़ाइयों के साथ वह अंततः अपने हथियार कौशल को हासिल कर सकता है। अविनाश आंगन में एक शांत कोने में चला गया तथा ध्यान में शांति पाते हुए अपने क्षीण हो चुके मन को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। वह जानता था कि आगामी दौर के लिए उसे अपनी ताकत पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि आरव ने स्पष्ट कर दिया था कि वे लगातार अभ्यास करते रहेंगे। अविनाश के व्यवहार को देखकर आरव ने स्वीकृति में सिर हिलाया। हालांकि आथा को उल्टी करने की इच्छा हुई, लेकिन वह ऐसा करने से खुद को नहीं रोक सका। आरव को इतनी परिपक्वता और धैर्य से भरपूर देखना परेशान करने वाला था, विशेषकर ये देखते हुए कि वे दोनों एक ही उम्र के थे। शुरू करो, आरव ने आदेश दिया, और गोलेम आगे बढ़े। आश्चर्य की बात यह थी कि 6 भुजाओं वाले ज़ोंबी हिचकिचाए और पीछे हट गए।
हालांकि दूसरा गोलेम, जिसकी छाती पर एक शक्ति क्रिस्टल सजा हुआ था, आथा की ओर शान से आगे बढ़ता रहा। ओह बढ़िया, मुझे इनमें से केवल एक का ही सामना करना है, बहुत आसान है, आथा ने आत्मविश्वास से कहा। अपने परिचित पत्थर की गोली के मंत्र का प्रयोग करते हुए आथा ने 10 तीखे पत्थर बनाए जो तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते गए। उसने इस हमले से गोलेम की गति को बाधित करने की योजना बनाई। आथा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गोलेम ने अपना हाथ उठाया और एक स्वर्णिम ढाल बना ली जिसने सभी पत्थर की गोलियों को आसानी से रोक दिया। लानत है, ये कैसे उचित है, ये स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी है, आथा ने विरोध किया, उसके अंदर निराशा फैल रही थी। ढाल पर पत्थरों के टकराने की गूंजती हुई आवाज हवा में गूंज रही थी, जिससे ढाल पर निशान दिखाई दे रहे थे। हालांकि इसने गोलेम के अथक मार्च को बाधित करने के लिए कुछ नहीं किया। गोलेम की छाती से एक चमकदार सुनहरी चमक निकल रही थी और आथा भी क्रिस्टल का रंग मंद होते हुए महसूस कर सकता था। वह जानता था कि हमला आसन है, लेकिन वह अगले हमले की प्रकृति के बारे में अनिश्चित था। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए उसने गोलेम की पिछली चाल का अनुकरण करते हुए एक धातु ढाल का निर्माण किया। आमतौर पर वह पृथ्वी की दीवार या पृथ्वी ढाल का उपयोग करता, लेकिन गोलेम की धातु ढाल तकनीक में निपुणता को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह अपने अन्य तत्व कौशल के उपयोग की उपेक्षा कर रहा था। पृथ्वी की दीवार अधिक मन की खपत करती थी और पृथ्वी की ढाल इसकी तुलना में बोझिल थी। हालांकि आथा का विस्मय जल्दी ही सदमे में बदल गया जब उसने हवा में 5 धातु के ब्लेडों को प्रकट होते देखा, जो सटीक निशाना साधते हुए सीधे उसकी ओर इशारा कर रहे थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह एक अवर्गीकृत गोलेम कैसे है? यह पहले से ही एक जादुई मंत्र का उपयोग कर रहा है, आथा ने कहा। उसकी आवाज में निराशा थी क्योंकि वह बचने का निरर्थक प्रयास कर रहा था। हालांकि उसके प्रयास व्यर्थ रहे क्योंकि चमकदार सुनहरा ब्लेड उसकी त्वचा में घुस गया, या ऐसा उसने सोचा। उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ब्लेड आथा की त्वचा के संपर्क में आते ही बिखर गए। चिंता मत करो, मैंने सुनिश्चित किया कि वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे ही उसे विश्वास हुआ कि वह जीत गया है, उसने अपना हमला बंद कर दिया, आरव ने स्थिति समझाते हुए आश्वस्त किया। यह क्या बकवास था, इसने तो बस एक मंत्र का प्रयोग किया था, आथा ने उलझन और झुंझलाहट का मिश्रण महसूस करते हुए बड़बड़ाया। खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने गोलेम में एक शक्ति क्रिस्टल डाला था जो एक जानवर से प्राप्त किया गया था जिसमें धातु के तत्वीय गुण थे। ये बुरे आदमी की ओर से एक उपहार था, आरव ने स्पष्ट किया। तुम्हें पता है कि वह बुरा आदमी तुम्हारा दादा है और इस परिवार का मुखिया भी है ना? आथा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ठीक है, निश्चित रूप से उसके अपने तरीके हैं, आरव ने हंसते हुए कहा। इससे पहले कि आथा की लड़ाई खत्म मानी जाती, आरव का ध्यान 6 हाथ वाले गोलेम पर गया। उसने अपनी पीठ के भीतर छिपे ब्लेडों को बाहर निकाला और उन्हें अपने आगे के 4 हाथों तक पहुंचाया। अपने 4 ब्लेडों को आथा की ओर इंगित करते हुए गोलेम ने एक बहरा कर देने वाली गर्जना की, उसकी लाल आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। ओह, मैं तो बहुत परेशान हूं, आथा ने खुद से कहा और आने वाली बात के लिए तैयार हो गया। पृथ्वी भला, पृथ्वी भला, पृथ्वी भला, पृथ्वी भला। आथा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी भुजाएं आगे की ओर फैला दी और आगे बढ़ते हुए गोलेम की ओर भालों की बौछार कर दी। फिर भी गोलेम ने अपनी अपार शक्ति से भालों को आसानी से दूर भगा दिया। प्रत्येक हाथ से एक तलवार का प्रयोग करते हुए इसने चारों पृथ्वी भालों को तेजी से इस प्रकार विक्षेपित कर दिया मानो वे केवल लघु मिसाइलें हों। अरे, मैं अभी हार नहीं मानूंगा, आथा दृढ़ निश्चय से चिल्लाया। उन्होंने अपनी मनःशक्ति को अपने हाथों में संघनित कर धातु के दस्ताने बना लिए। वह तेजी से गोलेम की ओर झपटा और पहला मुक्का मारा। दुर्भाग्यवश गोलेम ने आसानी से उसके हमले को चकमा दे दिया और अपने पिछले हाथों से आथा पर वार करके जवाबी हमला किया। लानत है तुम पर, आथा चिल्लाया और उसने तेजी से अपने बाएं हाथ से गोलेम की तलवार को रोक लिया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। अपनी पूरी ताकत से उसने तलवार चलाने वाले हाथ पर मुक्का मारा और गोलेम को सफलतापूर्वक निहत्था कर दिया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, 5 अन्य तलवारें पहले ही उसकी गर्दन पर खतरनाक ढंग से रख दी गईं। तुम लॉस लीजन ने कहा। अब वह डरावनी हंसी नहीं हंस रहा था, उसकी आवाज द्वेष से भरी हुई थी। क्या तुम ही हो जिसने उन्हें एक एक करके उस पर हमला करने के लिए मजबूर किया? आरव ने स्पष्टीकरण मांगते हुए लीजन से पूछा। हाँ, मैंने देखा कि वे उससे अधिक शक्तिशाली थे और केवल उसके खिलाफ एकजुट होकर अपनी क्षमता को जागृत नहीं कर सकते थे, लीजन ने क्षमा याचना करते हुए कहा।
आरव को इस बात के लिए आभार महसूस हुआ कि उन्होंने एक साथ हमला नहीं किया। यदि ऐसा होता तो आथ का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाता, क्योंकि प्रत्येक गोलेम ने अकेले ही उसे कितनी आसानी से पराजित कर दिया था। सेना में सम्मिलित होना अतिशयोक्ति होगी। क्यों न तुम वहां जाकर अविनाश के साथ ध्यान करो। जब तुम्हारा मैना पूल पुनः भर जाएगा तब तुम एक और युद्ध में शामिल हो सकते हो, आरव ने समाधान सुझाते हुए कहा। क्या? आथा ने विरोध किया। वह एक पल की राहत पाने के लिए बेचैन था। अभ्यास से सिद्धि मिलती है। आपने छोटे मोटे सुधार किए हैं, भले ही आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो। मैं यहाँ केवल आपको आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए हूँ, आरव ने स्पष्ट किया। उसके इरादे उसकी बाहरी ईमानदारी के पीछे छिपे हुए थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो रही है? आथा मन ही मन बुड़बुड़ाया। उसका अंतर्ज्ञान बहुत सतर्क था। सच्चाई ये थी कि आरव के कुछ छिपे हुए इरादे थे। आथा और अविनाश को एक बड़ी योजना में मोहरे बनाकर हेरफेर किया जा रहा था। यहां तक कि 6 भुजाओं वाला गोलेम भी उनके भीतर कुछ भी जागृत करने में असफल रहा। लड़ाई पर्याप्त चुनौतीपूर्ण नहीं थी। आरव के छिपे एजेंडे के बावजूद उसके शब्दों में कुछ सच्चाई थी। आथा मध्य स्तरीय एक जादूगर क्षेत्र तक पहुंचने के कगार पर था और प्रगति कर रहा था। गॉर्डन आथा स्तर निम्न स्तरीय एक 85/100 अगले दायरे तक। जाति मानव, युद्ध शक्ति 80, आत्मीयता पृथ्वी मध्य धातु उच्च, विशिष्ट कौशल पत्थर की गोली स्तर 5, पृथ्वी संपीड़न स्तर 2, पृथ्वी भालात स्तर 2, धातु हेरफेर स्तर 2, धातु की तलवार स्तर 1, धातु के दस्ताने स्तर 1। आरव को आश्चर्य और गर्व का मिश्रित अनुभव हुआ जब उसने देखा कि अचानक उसके प्रदर्शन में नए कौशल आ गए थे, जिसमें धातु के दस्ताने बनाने का कौशल भी शामिल था। ये स्पष्ट था कि उन्होंने इन क्षमताओं को स्वयं ही सीखा और विकसित किया था, बिना कौशल पुस्तकों पर निर्भर हुए या परिवार के बुजुर्गों से मार्गदर्शन लिए। बस थोड़ा सा धक्का और तुम एक नए क्षेत्र में पहुंच जाओगे, आरव ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, अपने 2 भाई बहनों के लिए आशा महसूस करते हुए, जो उस समय पास के एक पेड़ की आरामदायक छाया में ध्यान कर रहे थे। दृढ़ निश्चय के साथ आरव अपने नवनिर्मित गोलेमों के पास पहुंचा, उनके आंकड़ों की पुनः जांच करने तथा अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए उत्सुक था। आरव अपने आंगन में एक ऊंचे पेड़ के ऊपर लेटा हुआ था और अपने दादाजी द्वारा दी गई किताब से गोलेम बनाने के बारे में पढ़ रहा था। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि आथा और अविनाश दोनों अभी भी लड़ रहे हैं और आह भरी। अविनाश और आथा दोनों को उसके पास आकर उन्हें प्रशिक्षित करने की विनती करते हुए 2 सप्ताह हो चुके थे और स्पष्ट रूप से उनमें बहुत सुधार हुआ है। चूंकि आथा और अविनाश दोनों को निम्न टियर 1 जादूगर से मध्य टियर 1 जादूगर के रूप में पदोन्नत किया गया है, जिससे उन्हें गोलेम को अधिक आसानी से संभालना संभव हो गया है और वे काफी अभ्यास के बाद कुछ जीत हासिल करने में सक्षम हो गए हैं। लेकिन यह उनका सबसे बड़ा लाभ नहीं था, क्योंकि वे लड़ते रहे। उन्होंने युद्ध का बहुत अनुभव भी अर्जित किया, क्योंकि उन्होंने शौकिया लड़ाई का अपना रूप त्याग दिया जो पहले उन पर दिखाई देता था। लेकिन न केवल उनमें सुधार हुआ है, बल्कि पूरे 4 विशेष गोलेमों ने नए कौशल हासिल किए हैं और उनके हथियार कौशल को स्तर 5 तक उन्नत किया गया है, जिससे आथा और अविनाश दोनों के लिए कठिनाइयां बढ़ गई हैं। लेकिन फिर भी वे हारे नहीं। उन्होंने अब जवाबी हमला करने की पहल भी की। आंगन में बहुत सारे धमाके और लड़ाई की आवाजें सुनी जा सकती थीं, क्योंकि वे तब तक लड़ते और ध्यान करते थे जब तक कि उनका मन खत्म नहीं हो जाता था। आरव ने यह सुनिश्चित किया कि वे केवल रात में ही खाना खाएं। उसने अपने भावी साथियों को अपनी कारीगरी पर गर्व करते हुए देखा, क्योंकि उसने अंततः उन्हें युद्ध के लिए तैयार साथियों के रूप में ढाल दिया था, क्योंकि उनके परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। आथा अब बिना किसी रोक टोक के धातु और पृथ्वी जादू दोनों का एक साथ उपयोग करने में सक्षम था और अविनाश स्पष्ट रूप से सबसे बड़ा विजेता था, क्योंकि वह अपने पृथ्वी हेरफेर कौशल के साथ व्यावहारिक रूप से एक राक्षस बन गया था। और जब तक उसके पास मन था, वह लड़ने के लिए एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन इससे वह मन के बिना कम खतरनाक नहीं हो जाता। जैसा कि आरव ने पाया कि तलवार की महारत का कौशल 14 दिनों तक अनगिनत लड़ाइयां लड़ने के बाद उसके कौशल की सूची में दिखाई दिया। हालांकि उसे अपने कौशल स्तर को बढ़ाने में काफी समय लगा, लेकिन आरव समझ गया कि हर कोई उसके गोलेम जितना असामान्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सिस्टम ने उसे बताया कि वे इतनी तेजी से आगे इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि वह उन्हें गोलेम के साथ प्रशिक्षित कर रहा था, जिससे उनमें कौशल जागृत हो रहे थे और वे गोलेम की तरह स्वाभाविक रूप से तेजी से सुधार कर रहे थे। लेकिन इसमें अधिक समय लगेगा। आरव वास्तव में इससे परेशान नहीं था, क्योंकि उसने देखा था कि तलवार चलाने में महारत हासिल करने के बाद अविनाश तलवार चलाने में कितना कुशल हो गया था। वह एक बदला हुआ इंसान बन गया था।
अब वह सिर्फ तलवार को इधर उधर बिना किसी उद्देश्य के घुमाता नहीं था, अब उसकी हर चाल में एक तकनीक छिपी होती है, एक ऐसी तकनीक जिसे वह खुद बना रहा था। और यह काफी ऊपर चला गया है क्योंकि वह इस समय गोलेम के खिलाफ लड़ रहा था और ऐसा लगता है कि हर एक लड़ाई के साथ इसमें सुधार हो रहा है। अभी के लिए इतना ही काफी है, आरव ने पेड़ से नीचे कूदते हुए कहा। अविनाश ने राहत की सांस ली क्योंकि वह अनगिनत घंटों की लड़ाई से थक चुका था, केवल फिर से लड़ने के लिए अपने मन को फिर से भरने के लिए रुका था। आथर ने अपनी मुट्ठी भींच ली और चिल्लाया, आखिरकार मैंने भी मध्य स्तर एक क्षेत्र में कदम रख दिया है और अपनी शक्तियों को मजबूत कर लिया है। मैं आवनी और नाइट के चेहरे पर वह भाव देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता जब वे हमारे नए साधना क्षेत्र को देखेंगे, आथर ने एलिक और अविनाश का सामना करते हुए कहा। आरव ने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि वह उस आदमी को हमेशा इसी तरह चिल्लाते हुए देखने का आदी था। हमने क्यों रोका? अविनाश ने पूछा। ठीक है, गोलेम अब आप पर उतना दबाव नहीं डाल रहे हैं और मैं वास्तव में आपको टाइटन के खिलाफ लड़ने नहीं दे सकता, इसलिए मुझे उन्हें टियर 1 में अपग्रेड करना होगा क्योंकि मुझे उनके विकास के लिए जो कुछ चाहिए था वह मिल गया है। एलिस ने कहा। विकास? रुको, मुझे मत बताओ कि आप सभी 4 गोलेम को टियर 1 में पदोन्नत करने वाले हैं, आथर ने तीखी आवाज में पूछा। बेशक मैं हूं, मुझे ये पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन तुम लोग इतने बोझिल थे कि अगर उन्हें टियर 1 दायरे में पदोन्नति मिल जाती तो वे आसानी से तुम्हारी पिटाई कर देते और मेरे द्वारा तुम लोगों के लिए बनाई गई प्रशिक्षण योजनाओं को बाधित कर देते। शुक्र है कि आप लोग अपने खोल से बाहर आ गए और मध्य स्तर के एक जादूगर बन गए। अब जो कोई भी आप लोगों को देखेगा उसे पता नहीं चलेगा कि आप एक परिवर्तन से गुजर चुके हैं, आरव ने कहा क्योंकि वह सही टोनेब्स को देख रहा था। उन दोनों में थोड़ी जलन पैदा हो गई है क्योंकि उसने कोई पैक भी विकसित नहीं किया है, उसका शरीर बिना पैक के सिर्फ पतला और सामान्य लगता है। आथर ने शरारत से हंसते हुए अपने हाथ आरव के कंधों पर रखे, लेकिन आरव ने अपना बायां हाथ आथर के चेहरे पर रख दिया और आग की एक छोटी सी लपट छोड़ी जिससे आथर का चेहरा जलने लगा। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने तो मेरे खूबसूरत चेहरे को बर्बाद कर दिया, अब लड़कियां इस डैडी की तारीफ कैसे करेगी? आथर ने शिकायत की, जैसे वह झील में खुद को घूर रहा हो, उसका चेहरा पूरी तरह से काला हो गया हो। आरव ने उसे अनदेखा करने का निर्णय लिया क्योंकि बहस करने से कुछ हल नहीं होगा। अब समय आ गया है कि आखिरकार मेरे पास अपनी खुद की गोलेम सेना हो जिसका मैं सपना देख रहा था। आरव ने अपने सामने रखे सभी विकल्पों को देखते हुए खुद से कहा। आप जानते हैं कि आप गॉर्डन परिवार में पहले व्यक्ति हैं जिसके पास एक से अधिक टियर 1 गोलेम है। यदि किसी को पता चल जाए कि आप उनकी संख्या 6 तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो वे पागल हो जाएंगे। आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति दूसरों की साधना को बेकार बना देंगे क्योंकि इसका मतलब होगा कि आपके सामने आने से पहले आपके पास 7 टियर 1 जादूगर होने चाहिए, आथर ने कहा। ध्यान रखें कि वे 7 प्रथम श्रेणी के जादूगर उच्च या शिखर श्रेणी के जादूगर होने चाहिए, अन्यथा वे केवल मौत से ही मिल पाएंगे, अविनाश ने कहा। जब उसने गोलेम्स को देखा तो उसका शरीर कांप उठा, जिनकी युद्ध शक्ति सामान्य क्षेत्र से कहीं अधिक थी। लेकिन जिस चीज ने उसे अधिक भयभीत किया वह था उसका युवा गुरु आरव, जिसे वह राक्षस कहता था। उसने देखा था कि कैसे आरव ने अग्नि तत्व के साथ अधिक अभ्यास करना शुरू कर दिया था क्योंकि वह पृथ्वी और अग्नि दोनों तत्वों के साथ एक गोलेम बनाना चाहता था। आरव ने अग्नि तत्वों से परिचित होने के लिए प्रतिदिन 4 घंटे प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था, जिससे उसे यह हानिरहित लगने लगा और आथर ने उसे मध्य टियर 1 दायरे में पदोन्नत करने के बाद उसे लड़ाई के लिए चुनौती देने का फैसला किया। उसे जो शक्ति का फीडबैक मिला वह उसके दिमाग में घुस गया और उसे लगा कि वह सबसे मजबूत है और उसने आरव को चुनौती दी क्योंकि उसे लगा कि उसने युद्ध जादूगर के रास्ते का अनुसरण किया है जबकि आरव ने गोलेम के रास्ते का अनुसरण किया है। उसे विश्वास था कि वह लड़ाई आसानी से जीत जाएगा, लेकिन उस लड़ाई में वह जलकर काला पड़ गया था और आरव ने उसका इस्तेमाल ये जांचने के लिए किया था कि वह अपने अग्नि कौशल का उपयोग कैसे कर सकता है। उसके बाद उसने टाइटन से फिर से लड़ने का फैसला किया, लेकिन टाइटन ने फिर भी अपनी गदा से उसका सफाया कर दिया क्योंकि उसने लड़ाई में अपनी ढाल का उपयोग करने की भी जहमत नहीं उठाई थी। आथर के अहंकार ने उसे प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया और तब से वे सभी अपने द्वारा किए गए सुधार को महसूस कर सकते थे, भले ही उन्होंने कभी आंगन नहीं छोड़ा हो। अविनाश ने यह भी माना कि अगर वह पुराने से मिले तो उसे अपनी मुट्ठी से खुद को पीटने में कोई समस्या नहीं होगी। लगातार बढ़ते गोलेम के खिलाफ लड़ाई ने उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में लड़ने के लिए अनुकूलित किया है, चुपके से हमला करने और लड़ाई कौशल। ठीक है, जो भी तुम सोच रहे हो उसे भूल जाओ क्योंकि अभी तुम मेरे बच्चों को बढ़ते हुए देखने वाले हो और यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आरव ने कहा जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाने वाले गोलेम का स्टेटस टैब खोला।
आपका एक गोलेम अधिकतम मूल्य पर पहुंच गया है और टियर 1 गोलेम में विकसित हो सकता है। अपना रास्ता चुनें। गुना साधारण टियर 1 गोलेम लागत 25 मन। गुना एक्समैन गोलेम टियर 1 गोलेम लागत 50 मन। गुना बेस्क एक्समैन गोलेम टियर 1 गोलेम लागत 100 मन। आरव ने बेस्क कुल्हाड़ीबाज गोलेम को चुनने में जरा भी संकोच नहीं किया। अब जादू होने का समय आ गया है, आरव ने कहा, जैसे ही उसे लगा कि उसका मैना पूल कम हो रहा है, क्योंकि उसका मैना गोलेम के शरीर में जा रहा है, जो अजीब कुल्हाड़ी है। चलो देखते हैं तुम कैसे दिखोगे, आरव ने खुद से कहा, क्योंकि आथा और अविनाश दोनों ही गोलेम में हो रहे परिवर्तन से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। आरव ने ये सब होते हुए देखा तो उसकी सांस रुक गई। वह ये देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि नया गोलेम कैसा दिखेगा। यद्यपि उसने लीजन को विकास की इस प्रक्रिया से गुजरते हुए पहले भी देखा था, फिर भी वह ये देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि यह नया गोलेम कैसा दिखेगा। जैसे ही गोलेम अचानक लंबा हो गया, मन ने उसे रूपांतरित करना शुरू कर दिया। ओह! आथा और अविनाश दोनों अपना मुंह बंद नहीं रख सके क्योंकि उन्होंने गोलेम को लीजन के बराबर ऊंचाई तक बढ़ते देखा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं लीजन जैसे एक और राक्षस के जन्म का गवाह बन रहा हूं? आथा ने, किसी विशेष व्यक्ति ने नहीं, प्रश्न किया। निश्चित रूप से, क्योंकि यह जो आभा छोड़ रहा है वो लगभग उतनी ही दम्भौटू है जितनी लीजन ने उस समय छोड़ी थी जब वह एक गोलेम बना था। अविनाश ने आथा के प्रश्न का इतने विस्तार से उत्तर दिया कि लीजन के स्तर पर एक अन्य राक्षस से लड़ने के बारे में सोचकर ही उसे भी घबराहट होने लगी। जैसे ही वे सुझाव दे रहे थे, कुल्हाड़ी चलाने वाले गोलेम का रूपांतरण समाप्त हो गया। ये लीजन जितना ही ऊंचा था और दिखने में भी लीजन जैसा ही था। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी कुल्हाड़ी चलाते हुए तलवार चलाने वाले योद्धा को देख रहे हों। अंतर केवल इतना था कि उसके कंधे के पैड के दाहिनी ओर स्पाइक्स लगे थे। इसका पत्थर का कवच लीजन के कवच से हल्का लग रहा था। जिस कुल्हाड़ी से यह काम करता था उससे सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। अब उसका रंग भूरा नहीं रहा, अब उसके दो रंग थे, काला और लाल। आरव को कभी अंदाजा नहीं हुआ कि उसके गोलेम के हथियार भूरे और काले के अलावा किसी और रंग के भी हो सकते हैं। लाल रंग ने कुल्हाड़ी को एक नई उग्रता प्रदान की, जबकि उसकी पीठ पर लगी दो छोटी कुल्हाड़ियां पूरी तरह काली और घुमावदार थीं। लगता है ये फेंकने के लिए है, आरव ने मन ही मन सोचा। गोलेम वास्तव में डराने वाला था, क्योंकि वह एक हल्की हत्या की मंशा प्रकट कर रहा था, हालांकि उसने पहले कभी किसी मनुष्य को नहीं मारा था। मुझे लगता है कि यह उन विशेषताओं में से एक है जो इस तथ्य के साथ आती है कि यह एक बेस्ट गोलेम है, आरव ने खुद से कहा। उस क्षण की गर्मी में आरव ने कहा, अब इस बच्चे के आंकड़े की जांच करते हैं। ये पूरी तरह से भूलकर कि आथा और अविनाश दोनों अभी भी उसके साथ थे। हालांकि वे गोलेम की जांच में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने आरव पर बहुत कम ध्यान दिया। बेरसेक एक्समैन गोलेम, शाम के 4:20। स्तर 1 उन्नत किया जा सकता है। क्षेत्र निम्न टियर 1। रैंक अभिजात वर्ग। धीरज 7। शुद्ध मैना से निर्मित एक दुर्लभ गोलेम, इसने निरंतर लड़ाइयों और युद्ध के अनुभव के माध्यम से अपने रूप को निखारा है और यह नरसंहार की एक उत्कृष्ट कृति बन गया है। क्रोधित होने पर इसके सभी आंकड़े जोड़ 5 तक बढ़ जाते हैं। हालांकि शक्ति के विस्फोट के बाद यह अगले 5 घंटों तक किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं हो पाएगा। यह एक ऐसा गोलेम है जिसमें विकास की क्षमता है। ग्लेडिएटर हेलमेट, स्तर 6, जोड़ पावर 12, जोड़ चपलता 6, स्थायित्व 330। ग्लेडिएटर कवच, स्तर 6, जोड़ सहनशक्ति 10, जोड़ चपलता 8। सेट का एक हिस्सा, जब पूरा सेट पहना जाता है तो एक और बोनस स्टेट दिया जाता है। जोड़ पावर 5, जोड़ चपलता 5, जोड़ धीरज 5, स्थायित्व 330। ग्लेडिएटर बूट्स, स्तर 6, जोड़ चपलता 10, जोड़ पावर 8। सेट का एक हिस्सा, जब पूरा सेट पहना जाता है तो एक और बोनस स्टेट दिया जाता है। जोड़ पावर 5, जोड़ चपलता 5, जोड़ धीरज 5, स्थायित्व 330। ग्लेडिएटर ब्लड एक्स, स्तर 6, जोड़ पावर 12। सेट का एक हिस्सा, जब पूरा सेट पहना जाता है तो एक और बोनस स्टेट दिया जाता है। जोड़ पावर 5, जोड़ चपलता 5, जोड़ धीरज 5, स्थायित्व 330। ग्लेडिएटर डुअल शॉट एक्स, स्तर 6, जोड़ पावर 5, जोड़ चपलता 7, जोड़ धीरज 6। एक सेट का हिस्सा, जब पूरा सेट पहना जाता है तो एक और बोनस स्टेट दिया जाता है। जोड़ पावर 5, जोड़ चपलता 5, जोड़ धीरज 5, स्थायित्व 30/30। पूरा ग्लेडिएटर पनिशर सेट पहना गया। जोड़ पावर 5,
जोर चपलता 5, जोर धीरज 5। आरव अंततः लीजन और नए टिया एक गोलेम के बीच समानता देख सकता था, सिवाय लंबे 2 हाथ वाले रक्त कुल्हाड़ी और नए गोलेम द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दोहरी छोटी कुल्हाड़ियों के। उनके बाकी उपकरण समान थे। आखिर क्या हो रहा है? आरव ने अपने दिमाग के अंदर की व्यवस्था पर सवाल उठाया। एक्स, सीधे शब्दों में कहें तो दोनों ने एक ही रास्ता चुना, ग्लैडिएटर का रास्ता। मैं आपको एक बात समझा दूं कि आपके पास, यानी सिस्टम के पास, गोलेम के लिए कोई रास्ता चुनने की शक्ति नहीं है। मैं तो बस उन्हें अलग अलग रास्ते दिखाता हूं जिन पर उनका वर्क काम कर सके। आखिरकार जिस दिन आपने उन्हें बनाया था, उसी दिन से उन्हें सोचने की क्षमता मिल जाती है, और उसी क्षण से यह उन पर छोड़ दिया जाता है कि वे क्या बनना चाहते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि लीजन ने भी नए गोलेम को ग्लैडिएटर का रास्ता चुनने के लिए प्रभावित किया होगा। आप मुझे उलझन में डाल रहे हैं, कृपया अधिक स्पष्ट बताइए। आरव ने फिर पूछा। एक्स, मुझे लगता है कि आपके गोलेम ने ग्लैडिएटर वाला रास्ता इसलिए चुना क्योंकि वह अपने सीनियर की नकल करना चाहता था। चिंता मत करो, ग्लैडिएटर के अलावा और भी रास्ते हैं, इसलिए आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके सभी गोलेम ग्लैडिएटर गोलेम हैं। मुझे पता है कि आप अपने हर गोलेम को अनोखा बनाने के लिए कितना तरसते हैं। क्या ये बिल्कुल स्पष्ट है? आरव ने पूछा। एक्स, हाँ बिल्कुल। लीजन के टिया एक स्पीयरमैन बनने के बाद आपने उनमें से हर एक को भाले से दूसरे हथियार बदलने पर मजबूर किया। ये दर्शाता है कि आप उन्हें कितना अनोखा बनाना चाहते थे। खैर, आप मुझे दोष नहीं दे सकते। मेरे दादाजी ने मुझे जो किताब दी थी, उसका सिर्फ पहला भाग पढ़ने के बाद मैं सिर्फ भालाधारी गोलेम से भरे गोलेम बनाना मूर्खता होगी। मेरा सपना इससे कहीं बड़ा है, आरव ने सिस्टम को जवाब देते हुए कहा। एक्स, उत्तर के लिए 120 मन है। सिस्टम ने बुरी तरह हंसते हुए कहा, जिससे ये पहचानना मुश्किल हो गया कि यह पुरुष सिस्टम है या महिला सिस्टम। तुम धोखेबाज हो, तुमने एक ही प्रश्न का उत्तर 3 अलग अलग स्थानों पर दिया है, आरव ने आरोप लगाया। एक्स, मैंने बस ये सुनिश्चित किया कि आप इतने उत्सुक रहें कि और अधिक प्रश्न पूछते रहें। सिस्टम ने अपनी छोटी सी योजना समझाई, जिससे आरव को क्रोध से दांत पीसने पड़े, क्योंकि चाहे वह कितना भी सतर्क क्यों न हो, सिस्टम हमेशा उसे मात दे देता था। नया गोलेम तुरंत एक घुटने पर बैठ गया, ठीक उसी तरह जैसे लीजन ने पदोन्नति मिलने पर किया था। इसलिए आरव उसके बोलने से पहले ही यह अनुमान लगाने में सक्षम हो गया कि वह क्या चाहता है। ना, मैं, मास्टर टर, ये कहा। ओह बॉस, मुझे इसका नाम रखने दो। आथ ने गोलेम को नाम पूछते हुए सुना तो झट से बोल पड़ा। वह अपने भाई को अपनी कमजोर नामकरण बुद्धि के साथ किसी और गोलेम का नाम रखते हुए देखने के लिए तैयार नहीं था। अब आप पर निर्भर है, आरव ने उत्तर दिया। वह कोई कदम उठाने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि नामकरण करना उसकी विशेषता नहीं थी। हम तुम्हें कुल्हाड़ी दानव नाम देंगे, आथ ने कहा, लेकिन गोलेम अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ इंतजार कर रहा था। आरव आश्चर्यचकित हुआ और पीछे मुड़ गया। आपका नाम एक्स डेमन रखा जाएगा, आरव ने आथ की नकल करते हुए कहा। धन्यवाद, कुल्हाड़ी दानव ने कहा और अंततः उठ खड़ा हुआ। बेरसेक एक्समैन गोलेम। नाम, कुल्हाड़ी दानव। स्तर 1 उन्नत किया जा सकता है। क्षेत्र, निम्न टिया 1। रैंक, अभिजात वर्ग। शक्ति, 20। चपलता, 15। धीरज, 7। आरव द्वारा नाम घोषित करने के तुरंत बाद नाम को अपडेट कर दिया गया। यह अनुचित है, आथ ने गोलेम से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और लीजन के पास जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। भाई, कुल्हाड़ी दानव ने कहा, जबकि लीजन ने भी अपनी बाहें हिलाते हुए कुल्हाड़ी दानव को भाई कहा। आरव ने अगले गोलेम, एक बड़ी तलवार वाले गोलेम की ओर बढ़ने से पहले ये सब होते देखा। अब समय आ गया है कि हमारे पास अपना तलवारबाज हो, आरव ने गोलेम के विकास के विकल्प खोलते हुए कहा। आपका एक गोलेम अधिकतम मूल्य तक पहुंच गया है और टियर 1 गोलेम में विकसित हो सकता है, उसका पथ चुनें। साधारण टियर 1 गोलेम, लागत 25 मन। स्पोर्ट्समैन गोलेम टियर 1 गोलेम, लागत 50 मन। विनाशकारी महान तलवारबाज गोलेम टियर 1 गोलेम, लागत 100 मन। मैं विनाशकारी महान तलवारबाज गोलेम को चुन रहा हूं। बेहतर होगा कि आप ग्लैडिएटर का रास्ता न चुनें, अन्यथा मैं बेहोश हो जाऊंगा, आरव ने कहा, क्योंकि उसने अंततः तीसरे विकल्प पर क्लिक किया। रुको, एक छोटा सा सवाल, क्या मैं एक समय में एक से अधिक गोलेम को अपग्रेड कर सकता हूं? आरव ने सिस्टम से पूछा। गुना, बेशक, आपको बस भारी मानहानि के लिए तैयार रहना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि पहली बार गोलेम विकसित करते समय क्या हुआ था। ओह, मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था, आरव ने अपने मन में सिस्टम को जवाब दिया।
उसे वह गंभीर सिरदर्द याद आया जो उसे तब हुआ था जब उसने लीजन को विकसित करने के लिए 100 मैना का उपयोग किया था, जब वह अभी भी एक निम्न टियाई जादूगर था। गुना खैर, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मैं एक अन्य प्रश्न का उत्तर देने में आपकी मदद करने के लिए फिर से लगभग 40 मन ले रहा हूँ। ठीक है, आपने मुझे इसके बारे में याद दिलाने का अच्छा काम किया है, आरव ने कहा, जबकि उसने ये देखने के लिए अपना स्टेटस टैब खोला कि उसके पास कितना मैना बचा है। स्थिति टैब। नाम आरव गॉर्डन्स। जाति मानव। स्तर 6। स्तर 1 मध्य स्तर। अगले स्तर तक अनुभव 325 1000। गुण शक्ति 14 जोड़, चपलता 16 जोड़, धीरज 13 जोड़, मन 259/500, आत्मीयता पृथ्वी उच्च जोड़, अग्नि उच्च जोड़। उपलब्ध अंक 12। सिस्टम अंक 689। अपना स्टेटस टैब खोलने पर आरव को एहसास हुआ कि उसने अपने विशेषता बिंदुओं को काफी समय से अछूता छोड़ रखा था। मुझे निश्चित रूप से अपने बुनियादी आंकड़ों में से एक को 20 तक ले जाना चाहिए, शायद इससे कोई नया सुधार होगा। आरव ने अपनी ठुड्डी पकड़ते हुए मन ही मन सोचा। उसने तुरंत ही एक अन्य गोलेम के विकल्प खोल दिए क्योंकि वह एक साथ 2 गोलेम को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहता था। आपको क्या लगता है कि मुझे आगे किसका विकास करना चाहिए? आरव ने आथा की ओर मुड़कर पूछा, क्योंकि वह हमेशा उसे अच्छी सलाह देने में सक्षम रहा है। आथा ने कहा, निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि मल्टीपल हैंड्स गोलेम एक अच्छा विकल्प होगा। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि टिया एक गोलेम में विकसित होने के बाद ये कैसा होगा। इसलिए आरव ने जल्दी से 6 भुजाओं वाले गोलेम के टैब भी खोल दिए। आज के शानदार कपड़े। आपका एक गोलेम अधिकतम मूल्य तक पहुंच गया है और टिया एक गोलेम में विकसित हो सकता है। उसका रास्ता चुनें। ग्रेटर दैन 6 भुजाओं वाला गोलेम टिया एक गोलेम, लागत 50 मन। ग्रेटर दैन असुर गेगेनीज गोलेम टिया एक गोलेम, लागत 100 मन। हैरानी की बात यह थी कि 6 भुजाओं वाले गोलेम के पास सिर्फ 2 विकल्प थे, जो बाकी गोलेम से एक कम थे। इसलिए आरव ने वह चुना जो ज्यादा उन्नत लग रहा था। असुर गेगेनीज क्या है? आरव ने पूछा। मैं आपसे वास्तव में 1 और 40 मैना घोटाला करना पसंद करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको उस विकल्प पर अपने निरीक्षण कौशल का उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। आरव ने विकास पथ पर शीघ्रता से अपने निरीक्षण कौशल का उपयोग किया। इस चिंता का एकमात्र कारण ये था कि गोलेम के पास केवल 2 अलग अलग रास्ते थे, और आरव नहीं चाहता था कि गोलेम अपनी विशिष्टता खो दे। वह चाहता था कि गोलेम अपनी 6 भुजाओं को बरकरार रखे। यही कारण है कि वह दूसरे विकल्प को चुनने से पहले उसे समझना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि अंतिम विकल्प हमेशा सिस्टम द्वारा प्रस्तुत सभी विकल्पों में से सर्वोत्तम होता है। निरीक्षण। असुर गेगेनीज गोलेम। यह एक ऐसा गोलेम है जिसमें प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं और डार्क स्वॉर्ड दानव विद्या का अद्भुत मिश्रण है। गेगेनीस एक पौराणिक प्राणी है जिसके पास 6 शक्तिशाली भुजाएं हैं और जिसकी ताकत एक विशालकाय प्राणी के बराबर है, और यह इस असाधारण गोलेम को बनाने के लिए प्रेरणा का काम करता है। गोलेम की शारीरिक संरचना प्राचीन गेगेनीस की तरह है, जो तलवार दानव के अनुरूप क्रूर प्रकृति के साथ इसकी मजबूती को जोड़ती है। ये देखकर आरव को विश्वास हो गया कि उसका गोलेम अपनी 6 भुजाएं नहीं खोएगा, इसलिए उसने यह विकल्प चुना। तलवार चलाने वाले गोलेम और 6 भुजाओं वाले गोलेम दोनों का विकास अब शुरू करो, आरव ने कहा, और संभावित सिरदर्द के लिए खुद को तैयार किया। हालांकि जिस क्षण मन ने उसके शरीर को छोड़ा, उसे पहली बार की तरह दर्द नहीं हुआ। बेशक, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बेवकूफ। 500 मन पॉइंट्स जितने बड़े मन पूल के साथ, क्या तुम्हें लगता है कि 200 मन से तुम्हें सिरदर्द होगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हें अब तक ये समझ आ जाना चाहिए था। न सिर्फ तुम्हारी ताकत और शरीर में सुधार हुआ है, बल्कि तुम्हारी मानसिक शक्ति भी बेहतर हुई है, जिससे तुम ऐसी परिस्थितियों से आसानी से निपट सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं, आरव ने कहा, और एक और परिवर्तन शुरू हो गया। ये किस प्रकार का जादू है? अविनाश ने पूछा। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि मैना के उस बवंडर से क्या निकलता है। आथा ने कहा कि वह उन 2 गोलेमों को घूरता रहा जो स्पष्ट रूप से हवा में तैर रहे थे। वह ये देखने में असमर्थ था कि आसपास के मन के कारण उनमें किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा था। वह केवल इतना जानता था कि हर बार जब आरव अपने मन को इस तरह से हेरफेर करता था, तो गोलेम क्षेत्र में उन्नत हो जाते थे। इस प्रक्रिया को समाप्त होने में लगभग 1 मिनट का समय लगा। आरव की नजर में आने वाला पहला गोलेम तलवार चलाने वाला गोलेम था, जो उसके सभी पिछले गोलेमों की तुलना में अधिक मानवीय लग रहा था। उसकी ऊंचाई सामान्य मानव जैसी थी और आरव ने उसके चेहरे को देखा। वह देखकर हैरान रह गया।
यदि ये तथ्य न होता कि इसकी नाक नहीं थी और इसकी आंखें लाल थीं, तो आरव को संदेह हो सकता था कि क्या ये गोलेम एक मानव प्राणी है। आज के शानदार कपड़े, इसमें पेट, मांसपेशियां और एक आदमी का मूल ट्रेडमार्क था जो जादू के साथ इसके गोलेम शरीर पर उकेरा गया था। इसकी बड़ी तलवार पूरी तरह से इसकी म्यान में पीछे की ओर घुसी हुई थी, और इसने 2 काले दस्ताने पहन रखे थे जो इसकी भुजाओं के चारों ओर लिपटे हुए थे तथा उंगलियों पर एक छोटा पंजा था। यह अब अविनाश जितना छोटा नहीं था, इसलिए स्पष्ट रूप से कोई भी दोनों के बीच गलती नहीं कर सकता था, सिवाय उनके हथियार के चुनाव के। आरव ने जल्दी से गोलेम का स्टेटस टैब खोला, ये देखने के लिए कि क्या बदल गया है। विनाश महान तलवारबाज गोलेम, स्तर 1 उन्नत किया जा सकता है। क्षेत्र निम्न टिया 1। रैंक अभिजात वर्ग। ताकत 14। चपलता 14। धीरज 14। शुद्ध मन और शुद्ध पृथ्वी तत्वों से तैयार किया गया एक दुर्लभ गोलेम, इसने निरंतर लड़ाई के माध्यम से अपना रूप त्याग दिया है, युद्ध का अनुभव जमा किया है, और एक महान तलवार चलाने पर विनाश तलवार शैली की उत्कृष्ट कृति बन गया है। बेसिक मार्शल गॉन्टलेट, स्तर 6। जोड़ पावर 12। जोड़ चपलता 6। सेट का एक हिस्सा, जब पूरा सेट पहना जाता है तो एक और बोनस स्टेट दिया जाता है। जोड़ पावर 5, जोड़ चपलता 5, जोड़ धीरज 5। स्थायित्व 3 और 30। बेसिक मार्शल बूट्स, स्तर 6। जोड़ चपलता 13, जोड़ धीरज 5। सेट का एक हिस्सा, जब पूरा सेट पहना जाता है तो एक और बोनस स्टेट दिया जाता है। जोड़ पावर 5, जोड़ चपलता 5, जोड़ धीरज 5। स्थायित्व 3 और 30। विनाश महान तलवार, स्तर 6। जोड़ पावर 18। सेट का एक हिस्सा, जब पूरा सेट पहना जाता है तो एक और बोनस स्टेट दिया जाता है। जोड़ पावर 5, जोड़ चपलता 5, जोड़ धीरज 5। स्थायित्व 3 और 30। पूर्ण मार्शल डिस्ट्रॉयर सेट पहना गया। जोड़ पावर 5। आरव को यकीन था कि वह चीज बिल्कुल उस ओनी जापानी मुखौटे जैसी दिखती थी जिसे उसने अपने पुराने जीवन में ऑनलाइन खोजा था। दोपहर के 2:36, और गोलेम द्वारा उत्सर्जित प्रभुत्वशाली आभा ने इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए चीजों को आसान नहीं बनाया। जोड़ चपलता 5, जोड़ धीरज 5। यद्यपि नए गोलेम के उपकरण अन्य की तुलना में काफी कम थे, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं था कि इसकी शक्ति अभी भी शीर्ष स्तर की थी, क्योंकि यह अपनी कमियों को अपने नए उन्नत बेहतर तलवार कौशल के साथ पूरा कर सकता था। पहले गोलेम की जांच करने के बाद उसने अपनी नजर दूसरे गोलेम पर डाली, जिसे देखकर वह चौंक गया। अपने दोनों भाई बहनों के चेहरों के भावों से वह बता सकता था कि वे नए गोलेम को देखते हुए स्तब्ध थे, जो एक ही शब्द में दुष्टता और शीतलता को चित्रित करता प्रतीत होता था। आरव ने गोलेम को देखने में अपना समय लिया, जिसके हथियारों को सावधानीपूर्वक बदल दिया गया था, क्योंकि प्रत्येक हाथ में एक अलग प्रकार का ब्लेड था। एक ब्लेड घुमावदार था, एक चौड़ा था, लेकिन 6 ब्लेडों में से प्रत्येक में काले मूठ के अलावा कुछ भी समान नहीं था। आरव को एक बात का पूरा यकीन था, और वही ये कि वे हथियार वध के लिए थे। गोलेम को मुखौटा पहनने की आवश्यकता कब होती है? आर्थर ने पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि इस नए गोलेम के चेहरे पर मुखौटा था और उसका पूरा शरीर काला था, मानो वह किसी प्रकार के काले पत्थर से बना हो। आरव ने इस गोलेम को चाहे जिस तरह से देखा हो, उसे पूरा यकीन था कि इसने जापानी समुराई जैसा रूप ले लिया है। केवल इतना ही कि इस विशेष समुराई के 6 हाथ बगल में लगे हुए थे, पीछे के 2 हाथ अब बगल में थे, और यह एक गोलेम था जो ऐसा दिखता था जैसे किसी ओनी जापान में, जिसका अर्थ राक्षस होता है, ने उस पर कब्जा कर लिया हो। आरव को लगा कि मुखौटे के कारण उस पर ओनी का साया है। आरव को यकीन था कि वह चीज बिल्कुल उस ओनी जापानी मुखौटे जैसी दिखती थी जिसे उसने अपने पुराने जीवन में ऑनलाइन खोजा था, और गोलेम द्वारा उत्सर्जित प्रभुत्वशाली आभा ने इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए चीजों को आसान नहीं बनाया। यद्यपि आरव मुखौटे के कारण उसकी असली अभिव्यक्ति नहीं देख सका, फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये चीज उस पर मुस्कुरा रही हो। मैं निश्चित रूप से आपका नाम ओनाई रखूंगा, आरव ने गोलेम का नाम रखने में आर्थ की मदद मांगे बिना कहा। उस समय वही ये जानता था कि गोलेम के लिए इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता।